जो भी कुछ होता है ऑलवेज हैपेंस फॉर अ रीजन। उस टेस्ट में एक रिपोर्ट ऐसी आई जिसे देख के डॉक्टर भी थोड़ा अचंभित हो गया। मैंने क्या किया ऐसा। जब मुझे होश आया तो वो क्या बोलता है कि वो जो सामने आपके बेड पे लेटे हुए हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम है और एक ऐसा डिजीज जिसका कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने अपनी सारी रिपोर्ट आपको शेयर करी थी, आपने कहा मुझसे मिलो। जब आपका शरीर है तो सब कुछ है। बिल्कुल सही बात। वरना जीवन में कुछ नहीं है, मेरा ये मानना। फिर हम लोग आए यहाँ पे, आपने कहा चेंजेस करो, आपने कुछ ही बताई, मैंने उस पर लगा। शुरू में नहीं हो पा रही थी, आपको याद भी है। जो चीज आज हम घंटा कर लेते हैं वो 1 मिनट भी नहीं हो पा रही थी। आपने लेकिन ये नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा। आपने कोई नहीं, जितनी हो रही उतनी करो। अब उसके बाद ना बदलाव आया मेरी जीवन शैली में कि मेरा ये मानना है कि शायद वो बदलाव नहीं आ पाता अगर मैं उस डॉक्टर की सुन लेता और आपके पास ना। जैसा आदमी का अन्न है वैसा ही आदमी का मन है। जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, सांसें आपके हाथ में नहीं है, शरीर आपके हाथ में है, लेकिन दिमाग ही सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड दिमाग है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मुझे लगता नहीं है कुछ वो कर सकता है, अपने किसी भी लाइफस्टाइल का कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है या अपने लाइफ के अंदर भी कुछ कर सकता है। अगर आपको दुख नहीं मिलेगा तो सुख का पता ही नहीं चलेगा आपको। सुख का मजा तो तब है जब जीवन में कठिनाइयां दुख आए, तब है सुख का मजा कि दुख भी है तब सुख है। लेकिन जिसने सिर्फ सुख ही सुख देखा है उसे कैसे पता ही सुख है। तो मैं ये चाहूंगा अपनी बॉडी के खुद स्टूडेंट बने। एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ इतना करें कि अपने ऊपर विश्वास करें और ये सोचें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किदवन्ति सत्येयं या मति सा गतिर्भवेत्। आज हम आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, जो चीज़ बताना चाहते हैं, वो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी, कुछ लोगों के लिए कम ज़रूरी होगी और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होगी। लेकिन वो चीज़ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस सब करना चाहते हैं, क्यूरियस सब हैं जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। हम जिसके साथ में बैठा हूँ आज, या पूरी जो सिचुएशन हमने आपस में डील करी है, देखी है, अपने अनुभव के अनुसार हम ये जानते हैं कि जो भी कुछ होता है ऑलवेज हैपन्स फॉर अ रीज़न। उसके पीछे हमेशा एक ना एक वजह होती है। आपके जीवन में कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, अभी भी आप जिस भी इन्वायरमेंट में हो, जिस भी सिनेरियो से डील कर रहे हो, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए है। और जब तक वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे। ये बेसिकली जो मुझे समझ में आया है और हमने समझा है कि इसी तरह से यूनिवर्स काम करता है। जब तक आप कुछ चीज़ सीख नहीं जाओगे, जब तक आप उसी सिनेरियो में रहोगे, जब तक आप उसी गड्ढे में फंसे रहोगे, जब तक आप उससे गड्ढे से निकलना नहीं सीख जाओगे। तो ये याद दिलाता है हमको वो सिनेरियो जो हमने अपनी लाइफ में फेस किया। मैं आज जहाँ बैठा हूँ, आप देख रहे होंगे पूरे पीछे की वादियाँ, पीछे का नज़ारा, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्या अस्तित्व है इस पूरी की पूरी संरचना के सामने। एक तरफ तो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जहाँ तक नज़र डालना चाहोगे आपको वहीं तक पहाड़ी नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ हम हैं, मतलब जो एक चींटी के मात्र भी इन पहाड़ों के सामने नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो एबिलिटी है वो इन पत्थरों के पास नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन हमारे अंदर और इन पहाड़ों के अंदर इसके हम मूव हो सकते हैं और ये मूव नहीं हो सकते। तो हम मूव हुए अपने जीवन के अंदर, हमने बदलाव करे अपने जीवन के अंदर, और उन्हीं बदलावों को डिस्कस करने के लिए हम आपके सामने आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं बार बार हम कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे साथ ज़रूर कोई बैठा हुआ है, कोई जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए पहला अनुभव है। हम इतने ज़्यादा सीजन नहीं हैं यूट्यूब को लेके या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को लेके, सोशल मीडिया को लेके, स्पेशली मैं। हम दोनों इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल हैं। हमें मतलब कैमरे से भी इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। हम यहाँ पे जुड़े हैं, बैठे हैं साथ सिर्फ इस बात को डिस्कस करने के लिए कि अगर हम जैसे ही प्रॉब्लम से कुछ लोग जूझ रहे हैं, अगर उसी चीज़ से डील कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपकी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय वैसी ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं सुमित, जो सेम मेरी जैसी अपब्रिंगिंग से आते हैं, जिनकी बड़ी सेमी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग रही। उनके फादर मदर सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब तो खैर सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है सबकी। तो उन्होंने अपने शुरुआती करियर के अंदर, अपने शुरुआती पूरे जर्नी के अंदर
क्या क्या अनुभव करे और कैसे उनके अनुभव से मैं इंस्पायर हुआ, मेरे अनुभव से वो इंस्पायर हुए, हमारे म्यूचुअल कोलैबोरेशन से हमने जीवन में क्या देखा, क्या पाया, क्या खोया, क्या समझा, इसी बारे में हम यहाँ डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। ये कोई बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो सबसे माइन्यूट लेवल पे हम चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं वो है इस समय फैली हुई हेल्थ हैज़ार्ड्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि हर दूसरा आदमी आज के समय के अंदर किसी न किसी हेल्थ इश्यू से फेस कर ही रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कैसा भी हो। हम भी काफ़ी बड़े हेल्थ हैज़ार्ड से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। किसी पॉइंट पे अभी भी अपने आप को उस चीज़ से मतलब लड़ रहे नहीं रहे हैं, अब हम जूझ भी नहीं रहे हैं, हम बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, लेकिन हम अब उससे लड़ने के बजाय उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए काम कर रहे हैं कि उसके साथ हम कैसे आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो सुमित सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपना पूरा सिनॉप्सिस बताएंगे आपको कि क्या उनके साथ हुआ, कैसे क्या हुआ। दूसरा कि उनकी ये जर्नी कैसी रही और उनको किस तरह से मेरे से हेल्प मिली और कैसे किसी से हेल्प मिली, कैसे उन्होंने अपने लिमिटेड संसाधनों के ज़रिए भी अपने पूरे के पूरे लाइफस्टाइल के अंदर बड़े ड्रामेटिक चेंजेस किए। तो आइए आपसे जुड़ते हैं सुमित से। मेरी लाइफ का आपको चेंजेस पता ही है, आपको ज़्यादा तो मैं बताना, मुझे थोड़ा कैमरे के सामने एजुकेशन थोड़ी होती भी है, इसलिए कैसे शुरुआत कर पाएँ ना कर पाएँ कुछ पता नहीं। पर आपको याद होगा दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है, जब ये हुआ था मैं बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल फिट था, नॉर्मल जैसे जब सबके लाइफ चलती है ऐसी लाइफ चल रही थी, जैसे जीवन शैली सबकी चलती है, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना और दोस्त यारों में बैठना उठना। फिर एक प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल पहुंच के वही जो आजकल सबसे पहले कुछ भी ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले जो मेडिकल टेस्ट करा देते हैं, सबसे पहले मेडिकल टेस्ट हुए। उस टेस्ट में एक रिपोर्ट ऐसी आई जिसे देख के डॉक्टर भी थोड़ा अचंभित हो गया कि ये इतना कैसे। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, कोई चीज़ आपको एग्जाम्पल 100 होनी चाहिए तो वो 16,000 थी, 16,000 प्लस थी। तो उसको देख के वो भी हैरान था, बहुत ज़्यादा उसमें वो था। उसको भी से बड़ा कह रहा ये तो बहुत हैवी है, इसको तो रिकवर करने में भी टाइम लग जाएगा, उसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा घबराया उस चीज़ को लेके कि मैंने क्या किया ऐसा, एज ही क्या है मेरी, उम्र ही क्या है मेरी, और ऐसा मैंने क्या किया। फिर जैसा हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया कि सिर्फ मुझे ही चुना गया इस चीज़ के लिए, और एक ऐसा डिजीज जिसका कभी नाम भी नहीं सुना था। नॉर्मल आपने सुनी होगी लीवर किडनी से छोटी मोटी चीज़ जो भी कह लूँ मैं, उनसे बिल्कुल अलग। जिस मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में मेरे शरीर में वो ऑर्गन है, मैंने उसका नाम ही नहीं सुना था कि उसका नाम ये है। मुझे पहली बार नाम ही तब पता चला जब मुझे डॉक्टर ने बताया। तो लिटरली मेरा क्वेश्चन था कि ये होता कहाँ है, तो उसने बताया ये इस जगह पे होता है। अच्छा। तो मैंने कहा अब तक मैंने कान नाक ये सब चीज़ें सुनी थी, ये कहाँ से आ गया, ये तो नई चीज़ है। अब सोचो जिस चीज़ का मैं नाम ही नहीं सुना हो, मेरी वो चीज़ खराब हो गई हो, तो क्या आपके सामने चीज़ हो। उस पर की बात भी डॉक्टर बोलता है कि नॉट पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास फीवर की दवाई देता है पैरासीटामोल, उसकी कोई दवाई भी नहीं थी उसके पास। उसने कहा नहीं आपको पूरा दिनचर्या चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मतलब उसने मुझे लिटरली डरा सा दिया। आईसीयू में भर्ती कर दिया था। और जनरली आईसीयू में लोग क्या कहते हैं डॉक्टर कि आप ठीक हो जाओगे। अब यार मेरी किस्मत खराब थी, मैं हर डॉक्टर को तो नहीं कहूँगा, डॉक्टर अच्छे भी मिले हैं। उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस नाम तो मुझे पता नहीं, सच बताऊँ होता उस डॉक्टर नाम तो मैं ले भी लेता। जब मुझे होश आया तो वो क्या बोलता है कि वो जो सामने आपके बेड पे लेटे हुए हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम है और वो शायद आज ना बच पाए। अब जब किसी आदमी के सामने तुम यही बोल दो कि शायद वो ना बच पाए, तो आप इसका मतलब वो आपको भी इशारा कर रहा है। तो वो ठीक तो नहीं करना चाह रहा, तो आपको डराना चाह रहा है। तो डर का एक माहौल बना दिया मेरे अंदर। तो अब फिर मैं डर के माहौल से मैं इनसे वैसे ही मैं डर से भागना चाहता हूँ। मुझे डर में डरना, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ इसमें नहीं, मैं कभी डर में नहीं रहा हूँ। मैं डर से हमेशा बाहर निकलना चाहता हूँ हमेशा। मैं मुझे बाहर निकालो, मैं उसी टाइम हॉस्पिटल से पीछे पड़ गया, मैं डिस्चार्ज करो यहाँ से मुझे। फिर जब डिस्चार्ज हुआ तो याद होगा कि आप एक डिसीज से जूझ रहे थे और आपको इन चीज़ों की थोड़ी मेरे से ज़्यादा नॉलेज थी, मेरे से ज़्यादा समझ थी। तो मैंने अपनी सारी रिपोर्ट आपको शेयर करी थी। आपने कहा हाँ ये तो, आपने बोला हाँ ऐसे तो ये ठीक नहीं होगा, जहाँ पे आप जिस जगह पे आप हो वहाँ से तो ठीक नहीं होगा।
आपने कहा मुझसे मिलो, अपना आपको दिनचर्या चेंज करना पड़ेगा, अपना जीवन शैली चेंज करनी पड़ेगी और ये ठीक 100% हो जाएगा। जब आपने 100% बोला तो मुझे चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखता था। नेगेटिव लोगों से कुछ भी बोले मैं उससे दूर निकल जाता हूँ। जब डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं वो नहीं बच पाता, आपका भी मुश्किल है, तो मैं उससे दूर हो गया। मतलब मैं उसके पास ही जाना पसंद नहीं कर रहा था। बाकी जो होगा वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप और मैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं उस डर के माहौल में क्यों जीऊँ, चाहे मेरी जिंदगी एक दिन की सही, लेकिन डर में के माहौल में तो नहीं जाना। बिल्कुल। फिर आपने बोला 100%, वो मुझे अच्छा माहौल लगा, मैं वहाँ ना जाके आपके पास आया। यहाँ तो हम लोग एक महीना आपके पास टाइम है क्या, एक हफ्ते के लिए चल सकते हैं, मैंने उस टाइम सब छोड़ दिया। क्योंकि सबसे पहले शरीर है, काम धंधा नौकरी घर बार, इनफैक्ट परिवार भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। परिवार भी नहीं है। हम कहते हैं परिवार, जब आपका शरीर, आप अपने परिवार का ध्यान तब रख पाओगे जब आपका शरीर ठीक होगा। बिल्कुल सही बात है। और काम धंधा तो सेकेंडरी है। अब लोग सबसे पहले लोग काम अपने शरीर पर ध्यान ना देके, काम धंधा, परिवार है मेरा, मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरे परिवार है, मेरा भाई। अरे भाई कोई कुछ नहीं है, जब आपका शरीर है तो सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है। वरना जीवन में कुछ नहीं है। मेरा ये मानना, दुनिया कहती नहीं मेरे से बढ़कर मेरा परिवार है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे शरीर से बढ़कर मेरा परिवार भी नहीं है। सबसे पहले मेरा शरीर है, क्योंकि मेरा शरीर ठीक होगा तो मैं अपने परिवार के साथ रह पाऊंगा, उनकी हेल्प कर पाऊंगा, या उनके साथ जी पाऊंगा, या वो मेरी हेल्प कर पाएंगे। एक शरीर ही सब ठीक रहे। फिर हम लोग आए यहाँ पे, आपने कहा चेंजेस करो, आपने कुछ चीज़ बताई, मैंने उस पर लगा। शुरू में नहीं हो पा रही थी, आपको याद भी है, जो चीज़ आज हम 1 घंटा कर लेते हैं वो 1 मिनट भी नहीं हो पा रही थी। आपने लेकिन ये नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा, आपने कोई नहीं, जितनी हो रही उतनी करो। तो एक ये पॉजिटिव थिंग थी। यहाँ से चेंजेस शुरू हुए। अब उसके बाद इतना बदलाव आया मेरी जीवन शैली में कि मेरा ये मानना है कि शायद वो बदलाव नहीं आ पाता अगर मैं उस डॉक्टर की सुन लेता और आपके पास ना आता। तो ये बदलाव आपको कब महसूस हुए आने? और दूसरी बात ये जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में आपको मेंटली कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला, मेंटली कितने ज़्यादा आप स्टेबल हुए? इस पूरे के पूरे लाइफस्टाइल चेंज ने आपके शारीरिक तो जो किया वो किया, लेकिन आपको मेंटली कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड किया, उसके बारे में और बताइए। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, डिस्कशन सबसे ज़्यादा आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर आउटसाइड बॉडी है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग आजकल एस्थेटिक्स की ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन जो मेंटली टॉर्चर से, मेंटली पूरे सिस्टम से आदमी जूझ रहा है, उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो पूरी प्रोसेस में आपको दिमागी तौर पे सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदे मिले, उसके बारे में और बताइए हमें। मैं इस बात को सबके लिए कहना चाहूँगा, माना ना माना सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेंटली मैं कह दूँ कि मैं मेंटली मजबूत था, नहीं, मेंटली कोई मजबूत नहीं होता, मेंटली मजबूत होना पड़ता है। सही बात है। एक टाइम के साथ मैं अगर ये वर्ड यूज़ करूँगा, नहीं मैं मेंटली मजबूत था मैं इसलिए ठीक हुआ, तो ये गलत है। जब मुझे डॉक्टर ने बोला तो उसे मेंटली मुझे तोड़ा, और मैं 4-5 दिन परेशान भी रहा, लोगों से बात भी करी, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा गूगल पे भी। आदमी कहाँ करता है, आज के डेट में इंटरनेट बना हुआ है, हर चीज़ आदमी इंटरनेट ढूंढता है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी रिलेटेड हो, उस पर भी नेगेटिव ही लिखा होता है इसको लेके कि बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। तो मैं मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होने लगा था और बड़ा घबरा भी गया था। इनफैक्ट मेरी आंखों में आंसू भी, पानी भी आए थे कि सर मैंने ऐसा क्या किया, मैं ही क्यों। और एक ऐसी बीमारी इसका मैंने नाम ही नहीं सुना, इनफैक्ट पूरे परिवार यार दोस्तों में, तो मुझे एक्चुअली मैं ही क्यों का बड़ी सिर्फ उस बीमारी से मेरे अपने लिए बता रहा हूँ, सबका मैं ही क्यों का अलग महत्व है। मेरे मैं ही क्यों का महत्व ये था कि सिर्फ ये बीमारी क्या अजीब सी बीमारी, मुझे ही क्यों लो, साला नाम ही नहीं सुना इसका मैंने कभी यार। एक बार को बुखार, हार्ट फेल, ये सब तो नॉर्मल हो चुका है, तो पर ऐसी लंगड़ा होना, एक्सीडेंट हो जाना, बुखार से पीलिया हो जाना, मतलब कई ऐसी चीजें हैं, मतलब एक नहीं है। पर ये अजीब, इसका नाम भी मेरे खानदान में किसी को नहीं, मेरे तो यार दोस्त, मतलब मैंने नहीं सुना था, सच बताऊं तो मैं नहीं मानता। अब हुआ क्या, मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। फिर जब मैं आपके पास सच बताऊं, हर किसी को कोई ना कोई सहारा होता है, चाहे वो डॉक्टर का सहारा हो, चाहे यार दोस्त का सहारा हो, चाहे वो घर में फैमिली का सहारा मिल जाए, चाहे कोई भगवान का सहारा भी होता है। आपके माइंड को जो सूट कर जाए, मेरा ये मानना है। और जहाँ से आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग मिलनी शुरू हो जाए कि यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, तो आपको मेरा ये मानना सुई पकड़ लेना चाहिए। जैसे आप गिर रहे हो तो आपको कोई सहारा मिल गया, रस्सी मिल गई, तो आप रस्सी को छोड़ नहीं सकते, जब पता ही नीचे खाई है छोड़ोगे नहीं आप, तो आपकी ऑटोमेटिक, हम कहते हैं पॉजिटिव नहीं हो सकते, कैसे नहीं हो सकते पॉजिटिव। अभी मैं आपको लटका दूं बल्ली पे, तो बल्ली आप छोड़ोगे नहीं, वैसे आप इस बल्ली को 5 मिनट में पकड़ पाओगे, लेकिन आपको पता नीचे खाई है, पकड़ के लटके रहोगे। सच्चाई है नहीं इस बात से मेंटली। अब इसमें हाँ मैं हर मेंटल को फेल कर दूंगा जो ये कहता है नहीं मेंटली मजबूत नहीं हो सकते, मेरा तो मेंटल मजबूत नहीं, कैसे हो सकता मेंटल मजबूत। जो जान पाएगी आप उस परिवार पे आएगी, हर कोई होता है। एक बंदा जिसने कभी जीवन में किसी पर हाथ नहीं उठाया होता, उसके परिवार पर हाथ उठ रहा है तो लड़ मरता है वो, बिल्कुल शरीफ आदमी भी, बिल्कुल सही बात, जीवन में उसने कभी हाथ नहीं उठाया किसी को आज तक। तो मेंटली जब अपने पे आएगी तो मेंटली मजबूत होना पड़ता है। अब उसके बाद जब मैं अगर मैं डॉक्टर रहता हूँ मेंटली डाउन रहता है बहुत, लेकिन जब मैं आपके पास आया और मुझे आपका सारा सच में मिला,
हालांकि आपको डॉक्टर नहीं थे, आप कोई ऐसा कोई आपने कोई जादू नहीं कर रखा था, लेकिन आपसे मुझे मेंटली मजबूती मिली। उसके 2 कारण है, एक आपने मुझे पॉजिटिव करा और मैं पॉजिटिव की तरफ मूव हुआ। दूसरा आपने अपने आप को इम्प्रूव किया था उस चीज़ों से, तो मुझे वो चीज़ 2 चीज़ दिख रही थी। सिर्फ एक चीज़ से तो नहीं कहूँगा कि आपने सिर्फ पॉजिटिव करा पॉजिटिव दुनिया कर देगी, लेकिन वो आपने अपने अंदर करी चीज़ें जो मैंने देखी थी, उसके बाद से मेंटली मजबूती आई। अगर मेरा ये मानना है अगर मेंटली मजबूती नहीं आती, अगर आप मेंटली 99.9 भी हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। मेंटली आपको 100% होना पड़ेगा। और किसी भी दवाई या किसी भी काम या परिवार को लेके चलना, हर चीज़ को लेके, या नौकरी बिजनेस, तब तक आप मेंटली 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने आप को मॉर्निंग में मैं कर लूँगा, तब तक आप उसे नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर 1% डाउट है तो आप ना किसी बीमारी को ठीक कर पाओगे, ना आप नौकरी कर पाओगे उस जगह जहाँ आप करना चाहते हो, ना आपको बिजनेस कर पाओगे, और ना ही आप जो कह रहे हैं मेरे परिवार में बच्चा ये करे वो करे, कुछ नहीं कर सकते यार। क्योंकि जब आप अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हो 100%, तो आप जीवन में भूल जाना किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हो। तो मेंटली आपको स्पेशली बीमारी हेल्थ को लेके स्पेशली कहना चाहूँगा, स्पेशली हेल्थ को लेके मेंटली आपको 100% पहले ये सोचना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक हो सकता है। सब कुछ चेंज होता है, ऐसा नहीं चेंज होता है। जो आप देखोगे कि जादू हुए हैं, वो जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, वो आप उस आदमी ने मेंटली अपने आप को माना है। ये मुझे जादू से कहते हैं कि बैठा बैठे आदमी की ठीक हो गया, उससे बैठे बैठे मेंटली वो नहीं, मेंटली सोचा हो बैठे बैठे, अगर उसने बैठे भी ठीक किया तो मेंटली से किया है, माइंड में उसने चीज को 100% किया है। तो मैं सबको ये कहना जरूर चाहूंगा कि भाई आप मेंटली पहले 100% हो कि मानो मैं कर लूंगा 100%, 99.9 भी नहीं, वो 1% तो जहर है। तो पहले आप मेंटली 100% हो। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ का खुद ही नहीं पता। हम अपने दिमाग को बहुत कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते अपने दिमाग से, लेकिन मैंने भी अपने इसी पूरे एक्सपीरियंस में, बिकॉज जो मेरे को भी इलनेस हुई थी, जो मेरे साथ डिज़ास्टर हुआ था, वो भी एक ऐसा नाम था जिसको मतलब सुन के मुझे उसको प्रोनाउंस करने में ही कम से कम 1 हफ्ता लग गया। वो इतनी ज़्यादा टिपिकल उसकी डॉक्टरी भाषा में नाम था कि मैं उसको समझने में ही मेरा इतना समय जाया हो गया। और मुझे याद भी है कि मेरे मतलब तरह तरह के ट्रीटमेंट चल रही थी, मुझे तरह तरह के डॉक्टरों को मैंने दिखाया भी, लेकिन मैं देखिए एज एन डॉक्टर प्रोफेशन इज़ अ नोबल प्रोफेशन। सब जानते हैं कि डॉक्टर प्रोफेशन इज़ द मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, कि अगर वाकई में कोई लाइफ सेव कर रहा है तो वो एक डॉक्टर कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी एक जनरल हेल्थ है, मैं आप शायद मुझे सहमत भी हूँ इस बात से, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, जो हमारी जनरल हेल्थ है उसके लिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप, अगर आपका हाथ टूट गया है, आपका पैर टूट गया है, उसको आप घर पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। अगर आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत है और आप घर पे करने की सोच रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। जहाँ पे आपकी सर्जिकल नीड है, आपके किसी टूट फूट की नीड है, आपके कुछ ऐसी नीड है जहाँ पे उनका कंसल्टेशन ज़रूरी है, तो वहाँ लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ऑब्वियस सी बात है वो आपको 4-5 दवाइयाँ लिख देंगे कि आपको खानी, आपको कोई ऐसी एंग्जाइटी भी है उसके लिए भी 5 दवाइयाँ लिख देंगे, कि आपको अगर नींद नहीं आ रही है उसके लिए 5 दवाइयाँ लिख देंगे। आप जितनी प्रॉब्लम बताएंगे उनके पास हर प्रॉब्लम की दवाई है। उसके बाद उनके पास हर प्रॉब्लम की दवाई है। तो आपको ये चूज़ करना है कि मेरे को दवाइयों का विकल्प चूज़ करना है या अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करके मुझे अपने खान पान से ही अपने पूरे के पूरे दिनचर्या को चेंज करना है। बिकॉज इन आवर एंशिएंट लैंग्वेज फूड इज़ ऑल्सो अ मेडिसिन। जो हमारा पहले का समय था उसके अंदर अनाज को, खाने को ही एज एन मेडिसिन ट्रीट किया जाता था। मतलब उस हिसाब से अल्प आहार देते थे कि आपकी बीमारी के अनुसार ही आपको आहार दिया जा रहा है। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी पूरी प्रोसेस के अंदर। और मेंटली स्टेबिलिटी आपके अंदर तभी आएगी जब आप अपने ही माइंड से जैसे आदमियों से जुड़ेंगे, अपने ही माइंड से जैसी चीज़ें देखेंगे। अपने अंदर जब तक आप ठहराव नहीं लाएंगे, अपने अंदर जब तक आप पेशेंस को नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता आप अपने मेंटली को स्ट्रांग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ ही एकांत में नहीं बैठेंगे, खुद के साथ ही उस एकांत को अनुभव नहीं करेंगे। बिकॉज आज के लोग क्या है, बोर बहुत जल्दी होते हैं। जैसे हम तो देख ही रहे हैं, आज की जो जनरेशन है उसको बोर्डम इतना ज़्यादा हो जाता है
जिसकी हद नहीं है कि ज़रा सी बातों के अंदर वो बोर हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको किसी ना किसी का साथ चाहिए। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और मैंने शेयर भी करा है अपने जो भी मेरे साथ के जानने वाले हैं, जो मेरे को मानते हैं या मेरी बातों को फॉलो करते हैं या मुझको उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि आदमी का बोर होना बहुत ज़रूरी है। बोर्डम इज़ रियली अ यूज़फुल थिंग फॉर यू। आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एकांत में हो, जिस समय आप अपने एकांत और अकेलेपन के बीच में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत फ़र्क है कि कितना फ़र्क है अकेलेपन होने में और एकांत होने में, कितना फ़र्क। अकेलेपन के अंदर आदमी डिस्ट्रेस में होता है, अपने दिमागी तौर पे बहुत टॉर्चर में होता है। लेकिन जैसे ही आप उस अकेलेपन को एकांत में केंद्रित करते हैं कि बस मैं ही हूँ और ज़रूरत ही नहीं है किसी की, ना किसी परिवार की, ना किसी भाई बंधु की, ना किसी दोस्त यार की, किसी की ज़रूरत नहीं, मैं ही हूँ, मैं अपने में ही संपूर्ण हूँ, मेरे अंदर इतना ज़्यादा एबिलिटी है, अपने अंदर मेरे पास इतना ज़्यादा मतलब मेरे पास खुद के साथ ही बात करने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हमने शुरुआत में हमारा ये डिस्कशन नहीं होता था, क्योंकि हम उस लेवल पे, क्योंकि मैं अपने मुझसे बात करता था लेकिन आपसे वो बातें नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय हम किसी और पर्सपेक्टिव में काम कर रहे थे। जब आपने अपनी लाइफ के अंदर, अपने पूरे रूटीन के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, हाँ, मुझे बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए खैर, हाँ, लेकिन मैं फिर रोकना चाहूँगा। मुझे आपकी इस बात से याद आया कि उस टाइम बातें नहीं करते थे। मुझे याद है जब आपका, मुझे सुबह की बात है, मैं योग कर रहा था, आपका एक फ़ोन आया था कि यार तुम्हें तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, पूरा अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। तो मैंने आपसे एक बात बोल दी, याद हो आपको फ़ोन पे, मुझे वो दिन याद है, आज भी याद है। मैं बालकोनी में था, मेरी आपसे काफ़ी देर बात हुई, तो आपने मुझे कहा भी था, बात करके अच्छा लगा। मैं बात क्या बोले बताता हूँ। मैंने कहा रिजल्ट अच्छा आए ना आए वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपना 100% दो। और 100% देने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने आज 100% दे दिया, मैंने 30 दिन 100% दे दिया, मैंने 365 दिन 100% दे दिया। डे डिसाइड नहीं होते हैं, जब तक आप हो, जब तक आप चल रहे हो, तब तक 100% देते रहो। बहुत सही बात है। अब प्रॉब्लम मुझे याद है, याद आ गया। मैंने आपको कहा था उस समय मैं उस योगा रिट्रीट के अंदर था, ठीक है, योग के अंदर थे आप। तो आपने कहा आप थोड़े उस टाइम परेशान थे, बहुत परेशान, फोन से बातों से पता लग रहा था। तो मैंने आपसे 30 से 32 मुझे वर्ड भी मिनट भी आता है कितनी बात करते मैंने आपसे। बिल्कुल। मैं कहा देख, अपना काम है आगे बढ़ना और अपनी कोशिश, अपना 100% देना, उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। कई बार एक बच्चा एग्जाम दे के आता है कि मैंने तो 100% कोशिश, फिर उसके 99 नंबर आए हैं, वो 1% पे इतना परेशान हो गया, उसको 99% की खुशी का भूल गया। बिल्कुल सही बात। मैंने देखे 99% वाले बच्चा डिप्रेशन में चला गया यार, क्योंकि उसको वो 1 नंबर परेशान कर गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना 100%, हम हमेशा अपना 100% दे सकते हैं। जब किसी माँ की कोख में बच्चा कोई पल रहा होता है तो वो अपना 100% देने की कोशिश कर रही होती है, अंदर क्या चल रहा था नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। अल्ट्रासाउंड हर चीज नहीं दिखा रहा होता, नहीं दिखा रहा होता है, लेकिन वो एक माँ, हर एक माँ अपने अंदर अच्छा खाती है, अच्छा कोशिश करती है, लेकिन वो अपना 100% दे रही है। अब बच्चा कैसा जन्मेगा, क्या वेट होगा उसका, क्या नाक, क्या आँख, वो उसके हाथ में नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ये मानना है, किसी भी जगह मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई अभिषेक, आप अपना 100% दे रहे हो, मुझे दिख भी रहा है, और आप उसे पीछे मत हटो। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें होने वाली होती है और हम यहाँ से पीछे हट जाते हैं और चीज़ें नीचे निकल जाती है। समझ रहे हो, कहते हैं ना कि हाँ अब होने वाली थी, लेकिन आपने तभी सरेंडर कर दिया कि मैंने तो अपना 100% दिया, मुझसे नहीं हो पाया। जीवन में हार कुछ नहीं है, याद रखना, हार वर्ड नहीं बना है जीवन में, जीती वर्ड है, पीछे हटना एक वर्ड बना है। अगर आप चल रहे हो और नहीं रुके हो तो हार कहीं नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है, बस देरी हो सकती है पहुंचने में वहां तक। हर कोई सब सेम समय में पैदा नहीं हुए, सब सेम समय में बड़े नहीं हुए, सब सेम समय में हाइट नहीं हुई, तो सबकी सेम डिसीज, सेम नौकरी, सेम बिजनेस, सेम पढ़ाई भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अपना 100% दो, मेरा ये मानना, अपना 100% दो ना, कभी मत रुको। मैंने आपसे यही सेम बात बोल दी, मैं करते रहो, क्या होगा, कल नहीं होगा, आप परसों नहीं होंगे, आपको डर लग रहा है। अगर नहीं भी होगा, नहीं भी होगा, वैसे भी क्या कर पा रहे हो, वैसे भी क्या कर पा रहे हो, दूसरा क्या विकल्प है। तो अपना 100% दो उसमें, और आपने दिया, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है, और उसके रिजल्ट के बाद से ही मेरा रिजल्ट सुधार आया था। आप नहीं दे पाते तो शायद मैं नहीं दे पाता। चीजें जुड़ती है, कनेक्टेड है हर चीजें। तो ये जो पूरा अनुभव हमारा ये रहा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करने में, इसमें कई सारे चैलेंजेस स्पेशली मुझे तो आए, आपको भी आए शायद। मुझे लगा कि आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो चल रही थी लाइफस्टाइल के अंदर, जिनसे निकल पाना इस बीमारी के लिए, इस पूरी की पूरी आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। आपने मतलब जब जो चीज़ हम पिछले 20 सालों से करते हुए आ रहे हैं,
उनसे एकदम से तो नहीं हटा जाता। और हम इसी बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे, हमेशा हमने इसी बारे में भी डिस्कशन किया कि जब हम जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं बहुत समय से, अगर हम उसका यही फोकस करें कि एक स्मोकर है, एज एन एग्जांपल हम बोलते हैं कि स्मोकर है जो स्मोकिंग करता है, डेली रूटीन पे स्मोकिंग करता है, अब उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि उसको स्मोकिंग छोड़नी है। अगर उसने उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि उसको स्मोकिंग छोड़नी है, तो मुझे लगता है नहीं कभी जीवन में स्मोकिंग छोड़ सकता है, बिकॉज वो इन अ सेंस वो ऑब्जेक्टिव ही गलत है। कुछ छोड़ना इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पकड़ना। अगर आप कुछ चीज छोड़ना चाहते हो, बिल्कुल एग्री बात से, अगर आप कुछ चीज छोड़ना, चीज से क्या इंसान से रिलेटेड होता है, हाँ, किसी से भी रिलेटेड है। अगर आप कुछ चीज छोड़ना चाहते हो तो उसको छोड़ना है, अगर उसके बारे में सोच रहे हो तो उसे आप पकड़ रखे आपने। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जितना मैंने लिटरेचर पढ़ा है, जितना मैंने समझा सुना है, उसके अंदर मुझे एक बात तो बड़े ब्रॉड लेवल पे समझ में आ गई कि अगर आपको कुछ भी चीज़ को छोड़ना है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको किसी और चीज़ को उससे ज़्यादा मजबूती से पकड़ना है। अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ पहले, या कर रहा था पहले, अगर मुझे उस स्मोकिंग को छोड़ना है तो मुझे उस स्मोकिंग को छोड़ने के लिए किसी और चीज़ को इतना मजबूती से पकड़ना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में स्मोकिंग का ख्याल ही ना रहे। अपने लाइफ के अंदर मैंने यही ऑब्जेक्टिव अपनाया कि जो मेरी लाइफस्टाइल की पूरी हैबिट थी, उनको मैंने एक दिन के अंदर नहीं चेंज किया। उनको मैंने चेंज कैसे किया? उनको मैंने चेंज ऐसे ही किया कि एक बारी में एक गोल को सेट किया। अगर मुझे आज के दिन एक हफ्ते तक ये नहीं करना तो मतलब नहीं करना, अगर मुझको 2 हफ्ते तक ये नहीं करना तो नहीं करना। और अगर मैंने वो 2 हफ्ते तक अचीव किया तो मैं अपने आप को प्रेज करता था, अपने आप को मैं शीशे में देख के बोलता था अभिषेक वेल डन। कोई किसी से मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए कि मेरे पिताजी बोले या मेरी माताजी बोले या मेरे जिनके साथ में रहता हूँ वो मुझे बोले, नहीं, मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मैं अभिषेक थम्स अप, वेरी गुड यार, यू डिड अ गुड जॉब। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को लंबे समय तक किया और लंबे समय तक ले गया, बहुत लंबे समय तक ले। पहले मैं 2 किलोमीटर भाग पाता था, 5 किलोमीटर भाग पाता था, 10 किलोमीटर भाग पाया। एक समय ऐसा भी आया कि मैंने दिन के 1 लाख कदम चले, 1 लाख कदम। मेरा वो अभी तक का सेल्फ रिकॉर्ड है कि मैंने दिन के 100K स्टेप्स को कंप्लीट किया। उस समय मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी कर नहीं सकता। आप मानिए कि 10 घंटे आदमी को मतलब एक 100K स्टेप्स को कंप्लीट करना है, और तो उसको कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे 15 घंटे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत रेगुलर। उस समय मैं अपने गांव में था। मैं पूरे उस, मैं कहता हूँ 15 घंटे के अंदर मैंने अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लिया था कि मेरे को ये एक, क्योंकि 50,000 तो मैं कई बार कर चुका था, लेकिन मैंने 1 लाख कभी नहीं किया था स्टेप्स को काउंट। मैंने कहा मैं ये गोल जरूर अचीव करूंगा एक ना एक दिन। मैं ऐसा भी टाइम हुआ कि मैं 70,000 पे रुक गया हूँ, कई बार मैं 80,000 पे भी रुक गया हूँ। लेकिन उस दिन मेरे अंदर इतनी अजीब ही कुछ अलग ही पावर आई कि मेरे को आज ये करने हैं तो मतलब करने हैं, चाहे रात के 11 बज जाए, लेकिन मेरे को ये स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो उस दिन मैंने वो 100K स्टेप्स को कंप्लीट किया। तब मुझे पता लगा कि साला दिमाग आदमी का क्या नहीं कर सकता। और मुझे उसके कदम करने के बाद भी थकान नहीं हुई। मतलब अगर आदमी 10,000 स्टेप चल लेता है या फिर 20,000 स्टेप चल लेता है तो उसको थकान महसूस होती है, लेकिन उस अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद में मैं जितना योग कर रहा था या जिस तरह की मैं डाइट ले रहा था, उसके बाद 1 लाख कदम चलने के बाद भी मुझे थकान नहीं हुई। सुबह अगले दिन मैं वही सुबह अपने रूटीन में मैं उठ पाया आराम से, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। तब मुझे समझ में आया कि आदमी अपने दिमाग पर काबू पाकर क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। उसी समय मैंने छोड़ दिया कि मैं बीमार हूँ। जिस दिन मैंने 1 लाख कदम तय करे, मैंने उसी दिन मान लिया कि मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा कोई मेरे साथ में सराउंडिंग में हो जिसने 1 लाख कदम पूरे करे हो या नहीं करे, ना मुझे किसी ने बताया, मेरे आसपास भी नहीं है, ना मुझे किसी ने बताया आज तक कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तब मुझे लगा कि यार दिमागी तौर पे मैं तो बीमार नहीं हूँ, मेरे को तो शरीर के अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन मैं दिमागी तौर पे तो कम से कम बीमार नहीं हूँ। मैं इस चीज़ से त्रस्त तो नहीं हूँ कि, सबसे बड़ी बात बोली आपने। हाँ, मैं इस तरीके से त्रस्त तो नहीं हूँ कि मैं सोचे, क्योंकि पहले मैं हमेशा ये देखता था मेरी रिपोर्ट अच्छी आ जाए, मेरी रिपोर्ट अच्छी आ जाए, मेरी रिपोर्ट अच्छी आ जाए। लेकिन अब ये सोचता हूँ मैं कि अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं भी आएगी तो क्या जो होगा वो जो देखा जाएगा। अपने जो दिनचर्या है, अपना जो रूटीन है, अपना जो लाइफस्टाइल है, उसको मुझे फॉलो करना है। उसको ये नहीं है कि उसके अंदर मैं अपनी कोताही बरत दूं, उसके अंदर मैं कुछ उसको छूट दे दूं, कुछ लिमिटेशन दे दूं। अगर मुझे सुबह फल खाने हैं तो मुझे फल खाने हैं,
मैं बहुत ऐसे रेयर इंस्टेंस होते हैं जब मैं वो छोड़ता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपना रूटीन अगर मुझे फॉलो करना है तो फॉलो करना है, और वो बुरा मैं सिंसियरली फॉलो करता हूँ। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जब आप, क्योंकि आप भी देखो कि जब आप कुछ अच्छा खाते हो ना अपने आप ही, तो आपको दिमागी तौर पे इतना सुकून मिलता है ना, इतना आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आप सुबह से लेकर रात तक कुछ भी जंक ना खाओ, कुछ भी ऐसा गलत ना खाओ जो बॉडी के लिए गलत हो या आपको ऐसा लगे कि गलत है, क्योंकि हमारा खुद का दिमाग ही बता देता है हमें कि भाई ये तो सही डाल रहा है मुंह के अंदर, ये खराब डाल रहा है। जिस भी चीज़ को आपके दिमाग ने बता दिया कि यार अभिषेक, यार जो भी आपका कि ये चीज़ गलत तू अपने मुंह के अंदर डाल रहा है, उसको वहीं छोड़ दो। मुझे लगता है आपने भी ये एक्सपीरियंस मेरे को शेयर किया था कि अगर दिमाग ने मना कर दिया, अगर, क्योंकि आप हमारे दोनों कॉन्शियस आपको मना कर देते हैं, सब कॉन्शियस आपको मना कर देता है कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। अगर आप एप्पल खा रहे हो तब आपको मना नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एप्पल का जूस पी रहे हो, एप्पी फिज पी रहे हो, सॉरी एप्पी फिज कुछ भी पी रहे हो, एप्पल का जूस पी रहे हो, उसके लिए मना करता है, उसके लिए मना कर देगा, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि जो होल फ्रूट है उसके अंदर कितने मल्टीविटामिन है एज कम्पेयर टू जो वो पैकेट शुगर ड्रिंक हम पी रहे हैं। तो इसी बारे में क्या आप अपने अनुभव को शेयर करना चाहेंगे कि आपने अपने लाइफ के अंदर कितने ड्रामेटिक मॉडिफिकेशन किए और किस तरीके से उसने आपकी पूरी इन्वायरमेंट को चेंज किया, कैसे आपने अपने पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब क्योंकि जब एक आदमी दूसरे से मिलता भी है ना तो उसके अंदर भी बड़े इम्पैक्ट आते हैं। मतलब आपसे मिला दूसरा वाला बंदा, उसको भी अच्छा लगता है कि यार ये आदमी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखो चेंजेस की कहानी क्या है, चेंजेस हम सोचते हैं कि एक दिन में चेंज हो जाएगा, या मैंने इसको बोला तू अपने आप को ऐसे चेंज कर ले, और उसने मैंने कह दिया कि चेंज कर, और मैंने मान भी लिया वो चेंज कर लेगा। चेंज इसलिए जैसे हम अपनी, मैं एग्जांपल अपनी बात करूँ, जब चेंजेस शुरू हुए तो आपके सामने चेंजेस शुरू हुए थे, इसी जगह शुरू हुए थे जहाँ हम बैठे हैं। तो वो जब वो डाइट चेंज हुई, वो योग शुरू हुआ, और दिनचर्या चेंज हुआ, उठने का, बैठने का, खान पान का, समय का, हर चीज़ों का, तो शुरू के कुछ दिन तो कठिनाइयाँ हुई देखो जी, क्योंकि एक चीज़ से बाहर निकल रहे थे आप। 20 साल आपने एक चीज़ों को निकाले, एक लाइफ स्टाइल। भाई 20 साल का आपका दिनचर्या, आपको एक दिन में तो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। हम ना ही हम ये किसी को कहेंगे कि कल से ही सब कुछ खत्म कर बंद कर दे। वो एक सिचुएशन बनती है ऐसी कि आपको चीज़ें बंद होती है, नई चीज़ शुरू होती है, लेकिन उस नई चीज़ को समझने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। शुरू में मुझे मैंने कहा कि क्या ये ऐसी लाइफ चले गया। जब मेरा दिनचर्या चेंज होना शुरू हुआ तो जो आप कह रहे हो दिमाग कह रहा था एप्पल, तब वो दिमाग नहीं कह रहा था, तो दिमाग ये कह रहा था यार ये क्यों, मतलब मेरे साथ ये क्यों, बार बार वही चीज़ मैंने दोबारा इससे पहले बोली थी मैंने। सही बात यार मैं ऐसे दिनचर्या जीऊंगा, सुबह उठूंगा, योग करूंगा, ये खाऊंगा, ऐसे रहूंगा, ये क्या यार जिंदगी आ रही है, तो मेरी जिंदगी बेकार हो गई। पहले तो ये लगा बड़ा अजीब समझ, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, आखिर मैं ही क्यों, वही वाली बात मैं ही क्यों, मतलब मैं ऐसे दुनिया मजे में खा पी रही है, अपना होटल में कुछ भी खा रही है, पी रही है, सेम चीज। मैं कहा यार हमने ये डिस्कस भी किया था यार, ये मैंने पूछा भी था आपसे क्या मुझे कब तक करना पड़ेगा। आपने बड़ा सरल जवाब दिया था, जब तक हो रहा तब तक तो करो, शरीर है, शरीर के लिए कर रहे हैं हम लोग, और अगर शरीर अपना नहीं है तो मत करो, आपकी मर्जी है, शरीर भी आपका ही है। क्योंकि अब करा, जब करा के हुए तो उस टाइम तो एक ही चीज, जैसे अब आपने बोला कि टेस्ट करा, मैं भी पहले टेस्ट ही कराता था कि रिपोर्ट कब ठीक आएगी। तो जब जैसे जैसे रिपोर्ट थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई, फिर रिपोर्ट ऊंची नीची भी शुरू होनी। हाँ, आज मैं ये कहना चाहूँगा, बीच में टोकना चाहूँगा, रिपोर्ट मेरी आज 100% ओके है, किस तरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% वाली, इनफैक्ट पहले से भी बहुत बेटर। तो अब जब रिपोर्ट हुई तो फिर बॉडी बताने लगी, फिर दिमाग बताने लगा कि तू कितनी बढ़िया चीज़ खा रहा है, तू कितना तेरा दिनचर्या कितना अच्छा है, कितने टाइम से सो रहा है, कितने टाइम से उठ रहा है, फिर वॉक, तेरी योगा, ये तेरे को शरीर में कितना चेंजेस ला रहे हैं, मेंटली कितना चेंजेस ला रहे हैं, सिर्फ शरीर ही नहीं, मेंटली। वेट कम हुआ तो लोगों कमजोर हुआ, इनफैक्ट घर वालों को लगा पापा बोलते इतना कमजोर हो रहा है, लेकिन वही चीज़ के सामने मुझे अपने आप को इतना अच्छा महसूस हो रहा कि मैं अपने आप को इतना फिट महसूस हो रहा कि मुझे मैं पूरे दिन भागू दौड़ूं, मुझे थकावट क्या होती है मुझे पता ही नहीं। पहले सोचते थे कि नींद कैसे आएगी, नींद से हर चीज़ में लाइफ चेंज हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि ये इतने लेट क्यों हुआ, जो मैं कह रहा था मैं ही क्यों, फिर मेरे क्वेश्चन आया कि इतने लेट क्यों हुआ। मैंने उस डिसीज को अच्छा माना, ये पहले होना चाहिए था। जब कोई चीज अगर खराब होती है सुधारने के लिए तो कितनी अच्छी चीज है यार वो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे समझ का भाई एक चीज अच्छी होने के बाद तो हमें क्या लगता है कि खराब हो गया उस टाइम कोई भी नहीं सोच पाएगा, लेकिन आगे तो चलो, वो वाली बात, रास्ता आगे कितना अच्छा है, आप सिर्फ वहां तक देख रहे हो जहाँ तक आपको दिख रहा है, आगे तो आपको दिख ही नहीं रहा है। अब ये भी बात आज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि आगे का मैं चल पाया, देख पाया, अब मैं बोल पा रहा हूँ बातें, वरना मैं बातें नहीं बोल पाता। और आज मैं उस डिसीज को थैंक्स बोलता हूँ, मुझे जो हुआ। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं तो कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहना चाहूँगा फिर भी, अगर एक डिसीज किसी को ठीक कर सकता है आगे के लिए, तो डिसीज सबको, ये डिसीज क्या अलग अलग तरीके से होने चाहिए। अगर उससे आदमी की माइंड खुल सकता है, मेंटली ठीक हो सकता है, वो
फिजिकली ठीक हो सकता है वो कई जगह, तो वो डिसीज होना अच्छी बात है। तो मेरे लिए तो ये वरदान है। मैं तो वरदान नहीं होता तो मैं इतना ठीक नहीं होता आज। इनफैक्ट मैं दिनचर्या चलता था, लोग शॉर्टकट एकदम से चला भी जाता, कुछ नहीं होता। पर मैं तो कहूँगा डिसीज ने मुझे जिंदगी दी है एक नई, मेरा जीवनचर्या दिया नया, जिसमें मेरे काम में हेल्प करी है, मेरे बिजनेस में हेल्प करी है, मेरे परिवार में हेल्प करी है, मेरे लिए हेल्प हुई है, मेंटली मेरी हेल्प हुई है। मैं मेंटली आज इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, जैसे आप कहते हैं मुझे किसी जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। मेरे साथ मैं अकेले मस्त रहता हूँ। परिवार सबसे बढ़कर होता है, परिवार में के साथ बड़ा खुश हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यार दोस्त के साथ बड़े खुश हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये खुशी पहले महसूस नहीं होती थी, ये खुशी अब महसूस हो रही है जब दिमाग सही से खुला। और दिमाग के खुलने के लिए कहीं ना कहीं मानो ना मानो दिनचर्या और डाइट का बहुत महत्व है। आप क्या खा रहे हो ये आपके मेंटल के लिए बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं खाना से पेट और सिर्फ बॉडी पे असर करेगा, नहीं, खाने का मेन असर कहीं ना कहीं मेंटली पे है। सही बात है। दोनों दुनिया माने ना माने, मैं तो माना हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है। मैं किसी और की चीज़ आपको नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मुझसे मैं आपकी बता सकता हूँ जो आपने वो शेयर करी। तो मेरा ये मानना है कि मेंटल खाना और डाइट का असर मेंटली भी है। जो मैंने आपसे कहा था कि मेंटली के लिए पॉजिटिव लोग साथ रहो, तो मेंटली के लिए पॉजिटिव खाओ भी। प्रेमानंद जी भी तो इसी बात को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो भी तो मतलब वो भी अपने अनुभव की, मतलब चाहे वो स्वामी रामदेव हों या कोई भी योगाचार्य हों या फिर हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी हों, वो भी इसी चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं कि जैसा आदमी का अन्न है वैसा ही आदमी का मन है। सो दे आर बोथ इक्वली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। मतलब जैसा आप खाओगे वैसे ही आपके दिमागी तौर पे आपका, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग में देख लीजिए, अपने आसपास की कंट्रीज़ में भी देख लीजिए, आप तो ऑलरेडी पूरा देश विश्व घूमे हुए हैं, आपको पता ही है पूरा कि किस तरह से, मतलब आदमी जिस तरह का अन्न अपने शरीर में डाल रहा है उसी तरह का उसको समहाउ सबकॉन्शियस उसका क्रिएट हो रहा है, उसका दिमाग भी उसी तरीके से क्रिएट होता जाता है धीरे धीरे। अब ये आप बोल रहे थे कि हमें आगे का रास्ता पता नहीं होता। अभी मेरे को इसी बात में मेरे को एक बात याद आ गई कि हम रात को ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, हमें पता नहीं था कि हमें कहाँ यहाँ पे आना है। हमें ये तो पता था कि हमें यहाँ पे आना है, लेकिन रास्ता कहाँ से कैसे लेके जाएगा हमें नहीं पता। हम किस बुना पे यहाँ पे आए हैं, हम सिर्फ अपनी गाड़ी की आगे वाली रोशनी पे यहाँ। एग्जैक्टली। हमें पूरी की यहाँ तक का रास्ता नहीं दिख रहा था, हमें सिर्फ गाड़ी के उतने हिस्से का रास्ता दिख रहा था, 10-20 फीट तक का। हम उसी को फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए। मतलब 400-500 किलोमीटर की डेस्टिनेशन भी आदमी आराम से सिर्फ 20 फीट के रास्ते को देख के, क्योंकि उसने समय के अंदर आपको बस उतना ही देखना है। तो सेम आपको लाइफ के अंदर अप्लाई करना है, छोटे छोटे गोल बनाने हैं, आपको अभी उतना ही देखना है कि इतना ही मेरे को अचीव करना है, और इतना अचीव कर लिया अपने आप को। और देखो सिंपल सी बात है ना, जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, सांसें आपके हाथ में नहीं है, शरीर आपके हाथ में है, लेकिन शरीर आपके हाथ में जरूर है, सांसें आपके हाथ में नहीं है। अगर सांसें आपके हाथ में होती तो बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कितने लोग चले गए, अच्छे खासे चले गए, फिट चले गए। तो सांसें आपके हाथ में। जो लोग डर जाते हैं रिपोर्ट को देखो, जो रिपोर्ट आती है ना हाथ में, आधे लोग तो उसे देख के डर जाते हैं। सही बात। क्यों? उनको सिर्फ रिपोर्ट ही दिख रही है, रिपोर्ट के आगे भी चलो। वो रिपोर्ट पहले ठीक भी तो थी, आज खराब भी हुई है, तो फिर ठीक भी तो हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। रात कभी नहीं रहती, दिन कभी नहीं रहता, सुबह कभी नहीं रहती, एक आदमी इतना कभी नहीं रहता, एज 31-32, सिंपल सी बात है ना। सही बात है। माँ के पेट में बच्चा था। अब एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि अगर हम बात करें मरने की, एग्जाम्पल शो में एक बात कहना चाहूंगा, माँ के अंदर बच्चा पल रहा होता 9 महीने का, तो उससे एक कोड जुड़ी होती है, मुझे उसका एक्चुअल वर्ड तो नहीं पता, वो कोड उससे उसको खाना पहुंच रहा था, उससे उसको सांसें मिल रही होती है, राइट? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। माइकल कोड कहते हैं, माइकल कोड कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ, ऐसे सब कुछ उससे मिल रहा था उसे, तो जब उसकी डिलीवरी होती है तो उस कोड को काटा जाता है। तो सोचो उसकी जिंदगी, उस बच्चे की जिंदगी क्या थी, उस बच्चे की जिंदगी उसकी माँ की गर्भ के अंदर थी, सब कुछ वो ही था, उसे नहीं पता था वो बाहर आएगा, माँ को पता था सिर्फ, लेकिन बच्चे को नहीं पता था बाहर आएगा, उसका वही खाना पीना, उसे वही खेलना कूदना, वो उल्टा पिल्टा वही होता रहता था वो बच्चा। ठीक है, ये पैक जी, उसका ब्रह्मांड क्या है, उसकी दुनिया क्या है, वो माँ का पेट। उसको जीवन में नहीं पता तो बाहर आएगा, वो बड़ा होगा, उसे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता, उसको वही दिख रहा था माँ का पेट। फिर वही नली से उसको ये नली भी दिख रही थी, यहाँ से खाना सांस मिलती थी। जब वो नली कटी तो उसकी सांसें भी रुकी, खाना भी रुका। उसने क्या सोचा होगा, गई मेरी जिंदगी। तो जब हमारी कोई नली कट रही होती है तो हम सोच रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, हम कहीं और प्रवेश कर रहे होते हैं। तो उस चीज से मत घबराओ कि आप हो या नहीं, आप ना अपनी मर्जी से आए हो, ना अपनी मर्जी से जाओगे। हाँ, लेकिन जो आपको मेंटली दिया गया है, फिजिकल शरीर दिया गया है, इसका आप ध्यान रख सकते हो। इसका ध्यान रखना आपके हाथ में है, इसको बिगाड़ना भी, इसको ठीक करना, इतना मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे दिनचर्या चिन्ह करके आप अमर बन जाओगे। मैं नहीं कहूंगा कि आप और हम 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, ये नहीं, ये किसी को नहीं पता है। अगर ऐसा होता तो शायद इसको हर कोई अपना लेता। फिर क्योंकि दुनिया इसके पीछे भागती है, हमारे के पीछे
बट हम याद है आपको अमृत के पीछे भी इसलिए भाग रहे थे कि मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना है, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई अमृत नहीं है कि आप अमर हो जाओगे, पर जब तक हो शरीर ठीक रख सकते हो, बाकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है। तो जब आपको जहाँ तक आप आगे चलते जाओ, रोशनी मिलती जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। रुकना तो सॉल्यूशन नहीं है मेरा। पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे किसी भी चीज़ में। और ये हम सोचते हैं सिर्फ हैवमेंट, ये आपकी लाइफ की हर चीज़ में काम आएगी, चाहे आपके परिवार से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नौकरी, जॉब, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, किसी के लिए स्पोर्ट्समैन बनना है, कुछ भी। अब हमने कल ही देखा, आपने देखा होगा, अब आज हम न्यूज़ पढ़ रहे थे अभी कि एक लड़की ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है सिर्फ पैर की तीरंदाजी से। बताओ आप सोचो, उसके हाथ नहीं थे, उसने जीवन में सोचा था कि पैर से वर्ल्ड चैंपियन। सोच लेती तो कैसे कर पाती? अगर सोच लेती तो वहां तक वो शुरुआत ही नहीं कर पाती। उसने शुरुआत करी और सोच पाई तो वो कर पाई। और ऐसे कितनी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए उन लोगों ने सोचा और आगे बढ़े। अगर वो आगे नहीं बढ़ते, आधे लोग अपने कैरियर को लेके दूसरों को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार को ब्लेम करते हैं कि हमारे परिवार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, उनके यहाँ तो इतना पैसा है इसलिए बच्चा कर रहा है। चलो मैं मान गया, मैं ये मानता हूँ कि जो एक ब्लेम करते हैं, ये बात आ गई, बीच में याद आ गई, दिमाग में आ गई तो कि आपके परिवार के लिए कुछ नहीं किया, तो आप अपने परिवार के लिए कर दो। आप उनको ब्लेम कर रहे हो ना, उस ब्लेम को आप ठीक कर दो, लेकिन आप नहीं कर पाए, फिर सेम प्रिंसिपल आप पे भी अप्लाई होता है। सेम प्रिंसिपल आप पे अप्लाई, फिर आपके बच्चे भी आपको ये बोलेंगे। तो नहीं, किसी को ब्लेम ना करो, ना अपनी बीमारी को ब्लेम करो, ना डॉक्टर को ब्लेम करो, किसी डॉक्टर को ब्लेम मत करो। डॉक्टर ने आपसे पूछा है, आपको ये है, वो आपका डिसीजन है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। सेम डिसीजन जो मुझे था, डॉक्टर ने मुझे बोलता दवाई खानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, मैं चाहता उसको फॉलो करता, मैं चाहता आप वाले दिनचर्या को फॉलो करता, वो मेरा डिसीजन था। सारे डिसीजन अपने खुद के होते हैं। आप जीवन में किसी को, मेरा मानना है, कभी किसी को ब्लेम मत करना किसी भी चीज के लिए। कोई आप ब्लेम आप खुद, आप अगर कोई कुछ भी है वो चीज, चाहे आपके परिवार के झगड़े हैं, चाहे आपके यार दोस्त से झगड़े हैं, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका हेल्थ, स्पेशली हेल्थ में मत ब्लेम करो, उस पर आगे बढ़ो। बस ब्लेम करते हुए तो मेरा मानना चीजें वहीं खत्म है। ब्लेम का मतलब है कि आप कुछ करना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि आजकल क्या है ना, मुझे लगता है कि लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। तो इन्फ्लुएंस वुड बी द राइट वर्ड, क्योंकि क्या है कि आप मतलब हमारी भी बातों से ऐसा नहीं कि आपको ब्लाइंड फेथ करके आपको कुछ उसको ही फॉलो करना है। एक मतलब घोड़े की वो लगी आपके पास में और आप उसी को फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अपनी मानो हमेशा। जैसे कि हमने भी अपना, जैसे कि मैंने तो स्पेशली अपने ऊपर बड़ी सेल्फ स्टडी करी। मैंने तो जितनी अपनी पूरी जो मेरी बीमारी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करा, सोचा समझा, पूरा का पूरा अपना जो लाइफस्टाइल है वो डिज़ाइन किया। जो जिसको जहाँ से उठाना उसको वहाँ से उठाया, उसको जिसको जहाँ से छोड़ना उसको वहीं छोड़ दिया। मतलब पूरे रूटीन के अंदर सेम मैंने आपको भी बताया कि मैंने आपके बीमारी के बारे में जितना मैंने रिसर्च किया, पता करा, मैंने कहा एक काम करते हैं, आप अपने इसके अंदर ये अनुभव करो। और दूसरी बात, हमें किसी भी डाइटरी मॉडिफिकेशन को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा आपको ड्रामेटिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। हमारे परिवार में हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इस चीज़ के हमने डिस्कस भी किया इस बारे में कि उनको इतनी अच्छी नॉलेज है खान पान की, इतनी अच्छी नॉलेज है। देखो मेरे को तो जितना पता है, जितने मैंने अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने ताऊ जी और अपने साथ के जितने भी उनको देखा है एज ग्रुप में, पिताजी के एज ग्रुप में, उन लोगों को बहुत डीप नॉलेज है कि कौन सा फूड आपके लिए किस समय खाना है, कौन सा फूड आपको नहीं खाना है। तो आप किसी यूट्यूब की एडवाइस को, किसी फलाना ठिकाना की एडवाइस को, किसी डाइटिशियन की एडवाइस को लेने से पहले अपने माँ बाप की सुन लीजिए कि रात में ये नहीं खाना है, दिन में ये खाना है, रात में ये पीना है, दिन में ये पीना है। अगर आप उन्हीं की बात मान लेंगे, मुझे लगता है नहीं उनसे बड़ा कोई न्यूट्रिशनिस्ट है इस प्लेनेट पे। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, वही जब हम कुछ पेट दर्द भी कुछ भी होता था तो मम्मी ने कहा ये मत खा रात को। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अब तो नहीं है, देखो मैं तो नहीं कहूँगा अब तो वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही ना आपके घर में मेरे, लेकिन जब मम्मी थी, जब फॉलो होती थी, मैं अपनी मम्मी को बता रहा हूँ कि रात को राजमा थोड़ी बनाते हैं, रात को राजमा अच्छा नहीं होता। अब मैं देख रहा हूँ कुछ जगह, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, और जीवनचर्या दिनचर्या तो इसको इसे दिनचर्या कहते हैं। कुछ कोई कॉमन कोई ऐसा कोई पहाड़ नहीं खोदना आपको, कुछ नहीं करना। लोग अब रात को राजमा चावल बना लेते हैं एग्जाम्पल, जो रात को हमारी मम्मी मना करती थी रात को छोले नहीं बनाने कि ये बाय कर देगी, कि आप गैस कर देगी। यही सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं ये, क्योंकि ये अगर आप किसी डॉक्टरी भाषा में देखेंगे इनका कोई अर्थ नहीं है। ठंडा गर्म मतलब उनके मतलब में कोई नहीं है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम कहते हैं कि हम गर्मियों के अंदर जौ का आटा खाते हैं, तो दैट मीन्स कि हम अपने शरीर की गर्मी निकाल रहे हैं। मतलब जो एक बात याद है, भूल जाऊंगा, बोलो। जो इससे आपने एक बात कही थी कि यूट्यूब को देख के, मेरा मानना है यूट्यूब नहीं बताएगा आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना, आपका बॉडी खुद बताएगी, आपका शरीर बताएगा।
आप पढ़ो यूट्यूब के भाई, आयुर्वेद के बारे में, एलोपैथी के बारे में, होम्योपैथी सबके बारे में पढ़ो, लेकिन आपका शरीर आपको स्टार्ट करो, लेकिन आपका शरीर बताएगा। अब लोगों ने बोल दिया कि ये पानी पी ले ऐसे, हर पानी हर किसी को उस तरीके, जैसे एग्जांपल नींबू पानी हो गया, नींबू पानी और 2 चीजें मिला ली, पर उसे किसी को नींबू पानी सूट नहीं करता है, नहीं करता। लेकिन उसने बोल दिया नहीं नींबू पानी सबके लिए अच्छा है, नहीं सबके लिए अच्छा नहीं नींबू पानी भी। तो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब नहीं बताएगा आपको क्या खाना क्या पीना, लेकिन जिस माँ बाप ने आपको पाल के बड़ा किया वो जरूर बता देंगे आपको, उन्होंने आपको सुबह से बचपन से लेकर देखा है जो क्या सूट कर रहा है क्या नहीं सूट कर रहा, किसी को दूध सूट नहीं करता, किसी को दही सूट नहीं करता, डॉक्टर के लिए उसे टेस्ट रिपोर्ट कराएगा कि आपको सूट करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपके माँ बाप आपको देखते बता देंगे बेटा तेरे लिए सही नहीं है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली, क्योंकि और उन्होंने 1 चम्मच बचपन से खिलाया आपको। हाँ, ये चीज़ मैं भी अमल करता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि जितनी मतलब उनको नॉलेज है हमारे पूरी की पूरी डाइटरी की, मुझे लगता नहीं किसी और को इतनी नॉलेज होगी और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने हमको उस रूट लेवल से देखा है, पॉइंट 0 से उन्होंने हमको देखा है कि किस तरीके से हम उठे हैं और कब कैसे हम अपना इतने शरीर से बनते हम कितने बड़े शरीर हो गया हमारा। तो उन्हें पता है कि इसको क्या डालेंगे, इसके मुंह के अंदर क्या जाएगा, इसके पेट के अंदर, और ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर आपके पास, आप इतने खुशनसीब हैं कि आपके पास आपके माँ बाप हैं या कोई ऐसे गार्जियन हैं जो कि आपका शुरुआत से देखभाल करते आए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उनकी एडवाइस ज़रूर मानिए। जो वो कह रहे हैं खाने के लिए, जो वो कह रहे हैं पीने के लिए, उस तरह का मॉडिफिकेशन अपने लाइफ के अंदर कीजिए। अगर आप इतनी डीप डाउन स्टडी नहीं कर सकते हैं तो वो सबसे पॉइंट लेवल का आप मॉडिफिकेशन अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं कि आप उनका सजेशन अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। जैसे हमने बोला कि रात में राजमा नहीं खाने चाहिए या छोले नहीं खाने चाहिए, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता लिखा हुआ है ऐसा, आज के हमें तुम्हारे माँ बाप ने बताया। आज के समय के अंदर मुझे लगता नहीं है जितने हम जिस जहाँ पे काम करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हमारे साथ के जितने भी लोग हैं, रात को वो सारा का सारा वो ऐसा मतलब खाना खा भी रहे हैं उनको कि जो मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे अब नहीं खा सकता, अब मैं खाऊंगा भी उसे तो मेरी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करती इस समय, या मैंने अपने ये मेरे लिए मतलब अच्छी बात है या बुरी बात है मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे दिनचर्या के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन आ चुका है इस समय कि अगर मुझे रात को राजमा मैंने खा लिया, अगर रात को मैंने छोले खा लिए, तो वो मेरे को हैम्पर करेगा, बिकॉज मुझे फील होगा कि मैंने कुछ खाया है। अदरवाइज़ मैं अपने दिन छिपने से पहले जब खाना खा लेता हूँ तो आई फील कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, मैं लाइट हूँ एकदम, आराम से सोता हूँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आती है, सुबह सुबह उठता हूँ बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन अगर वो मॉडिफिकेशन हम नहीं करते और उसी दिनचर्या पे उसी डरे पे चलते रहते तो हम शायद इस सिचुएशन से पहले ही किसी बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर एंड हो चुके 100%। मैं 100% पहुंच गए होते, पता है ना मुझे। एक्चुअली सेम डिसीज बताता रहता मैं आपको, सेम डिसीज मेरे एक फ्रेंड को हुआ था, उसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा उसके बिना परमिशन के। हर कोई अपने चीज़ों को लेके, बीमारी को लेके बताना नहीं चाहता, नहीं आना चाहता, मुझे लेना भी नहीं चाहिए उसका नाम। तो उसको सेम डिसीज हुआ मेरे वाला, और उसकी डिसीज का जो उसकी अगर बात करते हैं, रिपोर्ट की बात करते हैं, मुझे नहीं पता रिपोर्ट कितनी असली कितनी नकली, पर रिपोर्ट देखने की बात करते हैं। जो मेरी एग्जाम मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट हुई थी 16,000, तो उसकी सिर्फ 900 थी, और आज सिर्फ वो नेगेटिव हो गया, या वो सिर्फ एक जो वो इतना ट्रस्ट कर लिया उसने दवाइयों पे। मेरा मानना है कि ठीक है दवाइयाँ कभी ना कुछ भी दवाइयाँ काम भी करती है, मेरा ये कहना है दवाइयाँ काम नहीं करेगी, पर ओवर चीज, ओवर खाना भी खतरनाक है, तो ओवर दवाई भी खतरनाक है। मेरा ये मानना है कि लिमिट से ज्यादा हर चीज खतरनाक है, पर वो लिमिट से ज्यादा दवाइयों पे ही चला गया। आज कंडीशन इतनी बेकार है कि आप वो बिना दवाइयों के जब तक है, सांसें तो लिखी हुई हैं, हो सकता है हमसे ज्यादा जिए, मैं नहीं कहूँगा हमसे कम जिएगा वो, जीने को हमसे ज्यादा जी जाए वो, पर आज वो दवाई पे ही चल रहा है, इस वजह से थोड़ा परेशान है वो। क्योंकि देखो फर्क बता रहा हूँ आपको मैं, अब इसमें 2 चीजें हैं। आजकल जो हमारे मेडिकल साइंस है, ये आपको हम और आपसे ज्यादा भी जिला सकता है इंजेक्शन देके, दवाइयाँ देके, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली आपको नहीं कर पा रहा, मेंटली आपको परेशान कर रही है दवाइयाँ। तो मैंने उसके अंदर नोटिस किया, ऐसा नहीं है वो काम दिनचर्या चल रहा है, काम धंधा ऑफिस जाता है अपना, पर उस बीच दिन में उसे 4 बार दवाई खानी पड़ती है, कुछ इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, जो मर्जी मान लो, जो भी चीज़ इनसे रिलेटेड होती है उसके डिसीज से लेके वो लेने पड़ते हैं उसके, एक दिन में उसके बिना नहीं रह सकता वो। तो उसके बाद मेरे दिनचर्या फर्क है, मैं जीवन में हो सकता है उसका ज़्यादा चल जाए, मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है, मेरा हो सकता है कम चल जाए, कुछ नहीं पता है तो ये तो नहीं, लेकिन मैं मेंटली बड़ा फेस हूँ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ खाना खाना पड़ रहा है जो हर आदमी खाता है, पर थोड़ा खाना तो चेंज है। मुझे
नॉनवेज की जगह मुझे दाल खानी पड़ रही है। मुझे मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन मैं उस दवाई से तो बच रहा हूँ, सिर्फ दिनचर्या चेंज करके। और अगर दवाई तो आदमी भूल भी जाता है, कहीं नहीं मिलेगी, फिर परेशान हो जाता है। खाना तो आपको कहीं मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात, हर जगह पूरी दुनिया में कहीं भी मिलेगा आपको। सही बात है। मतलब पैसा मैं ये नहीं कहता इंडिया में, अगर अपने हिसाब से खाना सिंपल खाना आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन दवाई आपको हर जगह नहीं मिलेगी। और सिंपल खाना ही सबसे ऐसी चीज है जो इजीली अवेलेबल है। आपको तड़क भड़क चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, इधर जाना पड़ेगा आपको। हाँ, उसके लिए मेहनत करनी है। सिंपल खाना आपको बस दाल चावल तो आपको ऐसा नहीं है, मुझे लगता है इंडिया के अंदर कहीं आपको नहीं मिलेगा, कहीं हर जगह मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा दाल चावल। फ्रूट हर जगह मिल जाएंगे आपको, फ्रूट हर जगह मिल जाएंगे। मेरा माना 2-3 दिन अगर आप पानी भी नहीं खाओगे तो मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत और नहीं। फ्रूट खा रहे हो बड़ी शरीर को बड़ा अच्छा महसूस होता है, और इधर लाइट महसूस होती है। मतलब पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आज से 5 साल पहले चला जाऊँ, आज मेरी एज 35 है, तो मैं जब 25 साल का था मैं तब ज़्यादा थकता था। अब मैं बिल्कुल नहीं थक रहा हूँ। मैं ऐसा कोई योग भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेल रहा हूँ कि जो मेरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मेरे दिनचर्या और मेरी फूड से आ रही है सिर्फ, और वो भी ऐसा खाना जो सबसे सस्ता है। मैं कहना, मैं किसी को लोग सोचें क्या खा रहे होंगे, तो सबसे सस्ता खाना सिर्फ नॉर्मल, जो और नॉर्मल बिल्कुल नया नहीं, जो पहले माँ बाप ने खिलाया था हमें बचपन में, जिस खाने पे आंसर में बड़ा किया खिला के, सिर्फ वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। आपने कुछ नया चेंज किया इसमें? कुछ नया, सब वही है, सब वही है जो हम खा के बड़े हुए हैं। जो चेंज किए वो दोबारा हमें बदलने पड़े। बस जो हम 15 साल तक, यानी जब तक हमने अपने मन से नहीं खाया, तब तक माँ बाप ने खिलाया, यानी कि 1 साल से 15 साल तक तब कोई कोई दिक्कत नहीं हुई, तब तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने 15 के बाद जब हम बाहर निकले तो यार दोस्तों में हमने हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, हमारा दिनचर्या चेंज हुआ, तब हमें चीजें बिगड़नी शुरू हुई हमारी। अब हम वापस 15 साल से पहले वाले पाएंगे जो हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया था, बिल्कुल ठीक है। और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं इतना तरोताजा महसूस करता हूँ कि मैं इतना फिट हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को पूरे दिन चला लो, दौड़ा लो, मेरी बॉडी थक जाए। जो लोग कहते हैं थक गए, अब मुझे ये कहते हैं लोग थकावट होती क्या है, मुझे यही नहीं समझ पा रहा हूँ मैं तो। थकावट मुझे भी लगता है कि आदमी अगर मेंटली तौर पे तैयार है ना, अगर मेंटली तौर पे तैयार है तो थकावट एक मिथ है। अगर आप मतलब स्ट्रांग हो उतने दिमागी तौर पे, देखिए शरीर थकता है। अगर आप कोई ऐसा लेबर का काम कर रहे हो, कोई ऐसा मतलब हार्ड लेबर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है शरीर को थकान होती है। अभी हम उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे शायद हमको उतना बॉडी वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप मेंटली अपने आप को एक्टिव रखते हो ना हमेशा, तो मेंटली भी आप थक जाता है आदमी। क्योंकि हमने शायद वो मैंने आपको बताया भी था कि कई एथलीट्स पे वो शोध भी हो रखा है, जब उनके दिमाग पे कुछ सेंसर्स को लगाया गया और उनको बैठे बैठे भगाया था, तो उनकी सेम कैलोरी बर्न हुई है इसके वो भागते थे। बिल्कुल जो एक्सरसाइज करते थे वो सेम कैलोरी बर्न, जबकि उठे भी नहीं थे, वो उठे भी नहीं है, वो दिमागी तौर पे भाग रहे हैं। मतलब तो हमारी बॉडी किस चीज़ की कैपेबल है, मतलब वो बैठे बैठे अगर कैलोरी बर्न कर पा रही है जो वो इतनी मेहनत करने के बाद करते थे, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी माइंड की क्या कैपेबिलिटीज है। तो कुछ भी आप फिर हम सेम बात पे आते हैं, सेम बात पे जो हर बात हो रही है मेंटली, जो आपने बोली अभी कि बिना मेंटली तो कुछ नहीं है, दिमाग ही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड ही दिमाग है, पूरा ब्रह्मांड ही दिमाग है। सही बात है। तो सबसे पहले तो मेंटली, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बढ़ने से पहले मेंटली। आपको मेंटली भी अगर हल्का सा भी शक है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे मानो से करो मत, क्योंकि सब बाकी नहीं कर पाओगे। तो आपने मेंटली मान लिया तो आपने, समझ रहे हो, तो फिर मेंटली पे घूम फिर के कहानी एंड ऑफ द डे आपकी मेंटली पे आएगी ही आएगी। आज के मुझे लगता है समय के अंदर तो ये जो बीमारियां ये बहुत आम हो गई हैं आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि जीना पड़ेगा इनके साथ, इन्हीं चीज के साथ आपको किसी ना किसी तरह एक्युमुलेट करना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना कि अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर देना इन चीज के साथ में, चीजें भागो मत उसको। अगर आप देखो, यही बेसिकली चीज जो मैं अपने लाइफ के अंदर प्रिंसिपल बना रखा है, मैंने कहा कि अगर कुछ चीज बदल सकते हो तो बदलो, अगर नहीं बदल सकते, अगर आपके हाथ में नहीं है, छोड़ दो उसको, तो एक्सेप्ट कर लो। सेम जो मैंने आपका फोन आया था, भाई आप तो अपने आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही, आप कह रहे थे, आपने कहा क्या करो, परेशान थे। मैंने कहा जब आपके हाथ में ही नहीं है, सब कर लिया आपने, तो करते रहो ना, करते तो रुक क्यों रहे हो? क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो ना, उससे बुरा तो कुछ होना नहीं है। अच्छा अच्छे की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, देखो प्रोसेस स्लो हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, प्रोसेस स्लो हो सकती है, लेकिन रुकने से प्रोसेस स्लो नहीं हो, प्रोसेस फिर वो भी रुक जाएगी, तो रुकना नहीं है। वैसे रुकना मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या है कि इस चीज में मैं ब्लेसिंग मानता हूँ, ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, मतलब कि आदमी कहते हैं ना आपदा में अवसर, आपदा हमारे साथ तो वही हुआ तो है। ये एक तरह का आपदा का, मैं तो ये मानता हूँ, तो ये एक तरह की हमारे लिए आपदा में हमारे लिए एक अवसर बना। मतलब मैं क्यों से, मैं ही क्यों से, मैं ही हूँ अच्छा है, यही मैं यही डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा था कि ये किसी तरह से हमारे मतलब ज़बान से बात निकले कि पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल रहता था कि यार मैं ही क्यों। जब मैं अपने ऑफिस के दूसरे लड़कों को पार्टीज़ करते देखता था,
तब मैं देखता था यार वो वहाँ घूमने के लिए जा रहा है, वो वहाँ घूमने के लिए जा रहा है, और मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यार कल में वो कम ज़्यादा दर्द था, आज चलो उससे कम दर्द है, मैं उसको सेलिब्रेट करता था। मैंने कहा चल आज उससे भी कम दर्द है, चल उसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ। मतलब ऐसी छोटी छोटी ही सेलिब्रेशंस को आदमी को, क्योंकि ये समय सबके साथ आना है, किसी के साथ पहले आना है, किसी के साथ बाद में आना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप, मैं कहता हूँ अगर हम अभी भी अपने जो लाइफ के अंदर हमने मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जितने भी चेंजेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये फुल प्रूफ अश्योरिटी हो गई कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, हम अजय अमर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी उतने मॉडिफिकेशन कीजिए, जिस दिन ऊपर नीचे होगी, क्योंकि बॉडी हमारे इतने पॉइंट लेवल पे बैलेंस्ड है ना, हमारा जो ब्लड है वो इतने पॉइंट लेवल पे बैलेंस्ड है पीएच में, कि अगर उसके अंदर पॉइंट कुछ डिफरेंस भी आएगा तो वो टोटली एसिडिक हो जाएगा, और हम मतलब क्या क्या हमारे शरीर के साथ हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, कुछ नहीं पता। तो जो बॉडी इतने तरीके से इतने बैलेंस पे है, तो क्या हम अपना खुद का बैलेंस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो हर लेकिन चीज। फिर वही बात, पहले आपको मेंटली समझना पड़ेगा मुझे बैलेंस बनाना है। मैं कहते हैं कि आजकल क्या होता है कि लोग अगर हम अभी हम 2 टांग में खड़े होते हैं, हम जब एक टांग में खड़े की कोशिश करते हैं एग्जांपल, हाँ। तो पहले मैसेज कहाँ जाता है? दिमाग पे जाता है, उसके बिना हो जाओगे क्या? नहीं हो सकते बिल्कुल भी। हर चीज़ के लिए अब जिस मैं कह रहा हूँ जो बच्चों को ऑटिज्म होता है, जो बच्चे बेचारे मतलब भगवान की उसकी वजह से, ग्रेस की वजह से मतलब उनको ऑटिज्म है और वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनका सबकॉन्शियस तो काम कर रहा है लेकिन उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो काम नहीं कर रही है, क्या वो उस दिमाग के ज़रिए अपने शरीर को कर सकते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक वो सेल्फ अवेयर नहीं हो पाएंगे उस चीज़ को लेके, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो उस डिसीज पे सक्सेस कम पाई गई है, सब कम पाई गई ये है। रीजन है ना। हाँ। अब वरना हर डिसीज सक्सेस पा गई है, हाँ। साइंस पे सक्सेस नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर साइंस, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका होता तो उस डिसीज को 100% कर चुका होता। कुछ तो कर चुका होता है, उस पर कुछ भी नहीं रिजल्ट है। कुछ भी नहीं रिजल्ट। इसका मतलब समझ रहे हो कि दवाइयाँ काम नहीं करती हैं सिर्फ। हाँ। दवाइयों से काम नहीं चलेगा, इनफैक्ट दवाइयों से काम चलेगा ही नहीं, काम मेंटली ही चलेगा सबसे पहले। मेंटली के बाद फर्स्ट थॉट आपका मेंटली काम करेगा, तब वो दवाई काम करेगी आपके शरीर में, चाहे वो दवाई कोई भी है। चाहे वो अगर मैं एग्जांपल, कल का एग्जांपल देता हूँ, छोड़ मेंटली कहाँ, छोटी कहाँ, कल हम गाड़ी से आ रहे थे, मेरी भाभी मेरे साथ थी, भाई बड़े भाई साथ थे मेरे, तो उनको गाड़ी में कुछ स्मेल सी आ रही थी, उनको थोड़ी सी सांस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा मोनू गाड़ी कैसी, तो उनके तूने बाहर वाला कर रखा है? तो मैंने चेक करा, अंदर वाला था। तो मैं कहनी भाई करी मुझे अजीब सी स्मेल सी आ रही है, मैं रुको मैं अंदर वाला कर देता हूँ, अब आपको बाहर से आ जाएगी स्मेल। मैंने ऐसी नकली बटन दबाया, मैंने कोई बटन नहीं दबाया। मैं भाभी आप कैसे हैं? हाँ आप ठीक लग रहा है। समझ, अब देखो मेंटली का फर्क। उनको स्मेल गाड़ी से किस चीज़ की आ गई होगी, चाहे गाड़ी में कुछ कोई भी चीज़ रखी हो, क्या होगा, फिर जैसे पता लगा कि अब हवा अंदर की होगी बाहर की नहीं है, तो उनका माइंड नहीं चेंज होगा, स्मेल ही गायब हो गई। इतना फर्क है चीज़ों का। साइकोलॉजी कहते हैं इसको, साइकोलॉजी कहते हैं। ज़्यादा इंग्लिश वर्ड नहीं पता है मुझे। सेम ये डॉक्टर्स के साथ भी होता था पहले। हम जब डॉक्टर्स के पास, हम जब बच्चे थे, जब जाते डॉक्टर के पास, तो आधी बीमारी तो डॉक्टर को देख के ख़त्म हो जाती थी उस समय, क्योंकि उस समय डॉक्टर से हमें डर नहीं लगता था, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे साथ ऐसे बिहेव करते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे कि हमारे ही एक मतलब फैमिली का ही पार्ट है, कि वो हमें टाइम देते थे, हमसे बातें करते थे, हमें बताते थे। आप तो जानते हो, आपकी इसी बात पे आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे बार बार टोकना अच्छा लगता है। आप कहते पहले डॉक्टर कैसे देखते थे? जीभ देखते थे, राग देखते थे और दवाएं दे देते थे। और आज चले जाओ आप, मैं किसी, मेरी बात को डॉक्टर, मैं कुछ नए डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जो आज नहीं जाने, पुराने तो आज भी ऐसे देखते हैं आंखों से और जीभ से। आज वो सबसे पहले कोई भी दवाई देंगे नहीं, पहले रिपोर्ट लिख देंगे कि सारे टेस्ट करा लो, कल आ जाना। मतलब आज की दवाई दी नहीं है, पहले टेस्ट होंगे, रिपोर्ट देगा, तब वो दवाई देंगे। तो ये तो एक वो हो गया ना, जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं, आप मेरे डिस्कस हुआ था एक बार ये वाला, कि गाड़ी ये खराब है, पहले गाड़ी सर्विस होगी, ये चेंज करा लो। अब तो बस देखिए पता क्या है, मैं समझता हूँ कि अब इसके बारे में अगर हम बात करने चले जाएंगे तो ये बहुत 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 बड़ा टॉपिक है, ये खत्म नहीं हो सकता। और ये ऐसा है कि और इस पे बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है, छिड़ सकती है, और ये पूरी जो इंडस्ट्री है वो इसी पे रन कर रही है। मुझे लग रहा है कि एक अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी है जो इसी पूरे स्पेक्ट्रम। मैं एक नाम लेना चाहूँगा इससे आपसे, आप पूरा जो हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, कि हमने कुछ खान पान को नया चेंज नहीं करा है, हमारा सब कुछ हमारे घर में था, जो माँ बाप खिलाते थे। एक शख्स हुआ करते थे बड़े, मैं उनको बड़ा मानता हूँ मैं पर्सनली, राजीव दीक्षित जी, सुना होगा आपने, उनका काफी नाम। बिल्कुल। उन्होंने एक बात, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, कह रहे सब कुछ आपके किचन में है, इंडियन किचन में सब कुछ है, जिससे आपका शरीर ठीक हो सकता है। फिर वो नहीं हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, उसका नहीं, वो तो आप वाली बात, उसके लिए आपको सर्जरी की जरूरी है, तो जिसकी वजह से आप बची, आप सब कुछ तो 2 मिनट के अंदर करना पड़े, उसके लिए तो आपको
डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर ने जिंदगी बचाई भी है, सर्जरी करके नई लाइफ भी दी है, ऐसा नहीं है सब कुछ दिया है, पर हर चीज के लिए हर चीज नहीं है। जैसे हर चीज के लिए किचन नहीं है, उसने कहा था हर चीज हर बीमारी के लिए किचन है, तो सेम हर चीज के लिए वो एलोपैथिक डॉक्टर भी नहीं है और हर चीज के लिए किचन भी नहीं है। इसका मतलब बहुत सारा, मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, आप शायद डिफाइन कर पाओ, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपकी बातों को बिल्कुल समझ चुका हूँ और मैं इस बात से कोरिलेट भी करता हूँ कि हर इंसान के लिए दवाइयाँ नहीं बनी हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि आप अगर हम इसी पे बात भी कर रहे थे कि आजकल क्या हो रखा है कि एक प्रोटीन का बड़ा बूम हो रखा है कि हर आदमी प्रोटीन 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 शेक प्रोटीन ये प्रोटीन वो। लेकिन अगर उनसे पूछो कि क्या है प्रोटीन, तो उनको नहीं पता कि प्रोटीन क्या, मतलब उनको ये पता है कि मेरी मसल बिल्डिंग के अंदर वो यूज़ हो रहा है या फिर मेरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए वो यूज़ हो रहा है। लेकिन प्रोटीन इज जस्ट अ नेम। जैसे कि आपका नाम सुमित है, मेरा नाम अभिषेक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक का मतलब ये ढांचे का नाम है, सुमित का मतलब ये ढांचे का नाम है। मेरी जो थिंकिंग है, मेरे अंदर का पूरा हिसाब किताब है, उसका नाम तो नहीं है ना। बिल्कुल। उसका नाम तो किडनी है, लीवर है, और उसका नाम तो पैनक्रियाज है और स्प्लीन है, वो नाम है उनके। तो नाम दिया गया नाम है ना, वो तो दिया गया नाम है। तो बेसिकली प्रोटीन इज नथिंग, प्रोटीन इज जस्ट सम एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स। उनमें से कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, अमाइनो या अमीनो कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आपकी बॉडी खुद बनाती है और कुछ ऐसे हैं जो आपको सब्स्टिट्यूट लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। इसमें 9 तो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं और 11 हमारी बॉडी खुद बना लेती है। बॉडी खुद बना रही है, मतलब बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बॉडी खुद उनको बना रही है। और जो आप 9 एसेंशियल ले भी रहे हो, उसको भी, उसके अंदर भी ये है कि कौन सा टॉप पे आता है, कौन सा नीचे आता है, कौन से लेवल पे आता है। अगर आदमी ये सोचने लगे, इंसान ये सोचने लगे कि मेरी जो मतलब बॉडी की लेवल पे मैं ये पूर्ति करूँ, अपने अमाइनो एसिड्स की पूर्ति करूँ एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन की पूर्ति करने। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे ही सर्कल के अंदर कई ऐसे फ्रीक लड़के हैं जो जिम फ्रीक हो रखे हैं। वो सुबह भी एक प्रोटीन शेक पी लिया, दोपहर में भी एक प्रोटीन शेक पी लिया, रात को भी एक प्रोटीन शेक पी लिया। तो आपको क्या लगता है इस जो ये पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है इस समय प्रोटीन शेक और इन सब चीज़ों का, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं प्रोटीन के बारे में मुझे एक बात पता है, एक बार की बात है, वो जो एक आपको जो लोग जो दुनिया आज सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस पे करते हैं, उस मेडिकल साइंस की बात ही कर रहा हूँ प्रोटीन को लेके। मैं जो मैंने एक मम्मी को लेके एम्स गया हुआ था एक बार, मैं हॉस्पिटल में दिखाना था, तो किसी ने वहाँ जब मम्मी को बैठा दिया मैंने, तो किसी ने बोला वो वहाँ जाओ डायरेक्टर रूम में। तो एम्स के डायरेक्टर साहब के रूम में पहुँचा मैं, नाम तो मुझे नहीं पता उनका। तो मैं जाके वहाँ खड़ा हो गया, तो किसी फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्योंकि जो प्रोटीन नाम लेते हैं, इस प्रोटीन के भी कई नाम दे दिए गए हैं, इम्पोर्टेड प्रोटीन बहुत सारे हैं कि वहाँ से लो, जर्मनी से लो, US से लो, उस जगह से लो, ये बड़ा ओरिजिनल प्रोटीन है। तो किसी फ़ोन बात, मैं उनको फ़ोन बात कर सुन रहा था, अरे यार ये इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, ये प्रोटीन एंड ऑफ द डे किसी के शरीर खराब ही करते हैं, क्योंकि प्रोसेस करके बनाए गए हैं। प्रोटीन ले लो, आप डायरेक्ट ले लो ना, आपको लग रहा है दाल में प्रोटीन, दाल खा लो, आपको लग रहा है सोयाबीन में प्रोटीन, सोयाबीन खा लो, आपको लग रहा है नॉन वेज प्रोटीन, नॉन वेज खा लो यार। इनफैक्ट आप अगर आप जिम कर रहे हो, पर वो जो पाउडर बन के आ रहे हैं, जो प्रोसेस होके आ रहे हैं, पैक होके आ रहे हैं, कह रहे ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं। अब लोग सोचते हैं कि इसको इफेक्ट कर रहे हैं सिर्फ मुझे, तो बाकी शो को तो नहीं करे। कह रहा वो कह रहा मेरे पे डाटा है, एम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा मेरे पे 100 लोगों का डाटा है, 100 के 100 को इफेक्ट करें, बस कैसे इफेक्ट करें उसमें मुझे क्या बात, मैं सुन रहा था उनकी बात, मेरे से मुझे नहीं बता रहे थे, वो फोन पे से बात कर रहे थे। कह रहे किसी को 1 साल बाद करें, किसी को 2 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, करा जरूर है, पर करा जरूर है। कह रहे हैं मैंने मेरे पे हम एम्स वाले तो रिसर्च करते हैं चीज़ों पे, जिन 100 लोगों ने प्रोटीन लिया, 100 का क्या इफेक्ट किया, क्या इफेक्ट सब पे किया है। जो कौन से प्रोटीन बात कर रहा हूँ मैं, जो बने पाउडर से हुए हैं, जिनको इम्पोर्टेंट प्रोटीन एक तरह का सिंथेटिक प्रोटीन, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और आजकल के बच्चे, फिर वही बात हो गई, हर प्रोटीन हर को भी सूट नहीं कर रहा भाई। अब किसी को नॉनवेज सूट नहीं करेगा, किसी का शरीर नहीं बना उसका नॉनवेज खाने के लिए, होता नहीं होता ऐसे। किसी को प्रोटीन मूंग की दाल हर कोई भर के नहीं खा सकता, कोई खा लेता है, हर सोयाबीन किसी को सूट नहीं करेगा, लेकिन उस प्रोटीन सब डाल देगा, आप क्या पता उसकी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा, फिर वो कितनी एक्सरसाइज कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है, तो इसका इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। तो उसका रिजल्ट आप आपके हमारे युवाओं को देखो, जिम वाले डाटा देखो आप कितनों, जो युवाओं के मेन रीजन रहा है आपका डिसीज को होने का ऑर्गन्स में, वो उसमें प्रोटीन का बहुत प्रयोग रहा है खराब करने में। इसमें मैं खुल के बोल रहा हूँ कि प्रोटीन ने बहुत चीजें खराब करी है बॉडी की आदमी की। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चला प्रोटीन भी है ना, एक तरह का स्कैम ही है।
मतलब बहुत अगर बड़ा स्कैम है ये। क्योंकि जब मैं कहता हूँ, मेरे दादाजी थे, उनकी 6 फुट 3 इंच हाइट थी। मेरे ताऊजी हैं, उनकी 6 फीट हाइट है। मेरे पिताजी की 6 फीट हाइट है। उन्होंने आज तक कोई प्रोटीन पाउडर नहीं पिया, ना मेरे दादाजी ने आज तक कोई प्रोटीन पाउडर पिया, ना कभी कुछ। लेकिन उन्होंने दूध दही उनका बढ़िया सेवन करा, दालों का बढ़िया सेवन। पहलवान रहे हैं, आज तक कुछ नहीं खाया हाँ, प्रोटीन। मैं कह रहा हूँ कि कोई सुना ही नहीं था किसी ने प्रोटीन का नाम। और वो बॉडी ले लो और आज की बॉडी ले लो, जो आज के प्रोटीन का हिसाब किताब चल रहा है, वो बॉडी ले लो। सिर्फ और सिर्फ मुझे जो पूरा ब्रॉड लेवल पे बात समझ में आती है कि आदमी का परसेप्शन है, परसेप्शन नहीं। मैं आपको इसमें और एक तरह की वो जो मार्केटिंग इंडस्ट्री भी काम कर रही है। एक्चुअली क्या है, हमारे जो आज की जनरेशन है वो शॉर्टकट पे जाना चाह रही है, जल्दी वो सेब संतरा काटना नहीं चाह रही है, स्टेरॉइड्स वगैरह भी स्टोर वो शॉर्टकट चाह रही है कि सब कुछ एक इंजेक्शन थ्रू मिल जाए, सब कुछ एक पाउडर में मिल जाए, एक घोलूं और सब पी जाऊं, मुझे सब मिल जाए। तो ये एक बिजनेस टाइकून लोग कर रहे हैं, और उनकी भी गलती नहीं कहूँगा, बिजनेस हर कोई करता है, अपने धंधे के लिए प्रॉफिट के लिए कोई करेगा। मेरा इसमें मेन मानना है कि युवाओं को शॉर्टकट पड़ रहा है कि मैं इसे पीऊंगा तो मुझे सब मिल गया, मुझे इसमें 2 संतरे मिल गए, मुझे इसमें 2 सेब मिल गए, मुझे इसमें मूंग की दाल मिल गई, मुझे सब। तो शॉर्टकट तरीके अपना रहे हैं, समझ रहे हो। लोग फ्रूट खाना पसंद नहीं कर रहे, लोग घर का खाना पसंद नहीं कर रहे। घर का खाने में लोगों को पैकेज फूड चाहिए। अब सब स्विगी जोमेटो हो गया है, सब स्विगी जोमेटो। अब एक बात बताओ, एटलीस्ट पहले स्विगी जोमेटो का अंतर बता दे रहा हूँ मैं इसमें किसी स्विगी जोमेटो को ब्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्टकट का इसका फर्क क्या है? इसमें गलती स्विगी जोमेटो की नहीं है, इसमें गलती हमारी है। शॉर्टकट जो हमारी चीजें इजीली अवेलेबल हो गई हैं। पहले रेस्टोरेंट में आप जाते थे डिनर कर लें, पहले जाते तो पहले भी रेस्टोरेंट पहले भी खुले हुए थे, तो पहले पता था रेस्टोरेंट में पूरे दिन में भाई 20-30 लोग आते हैं, तो खाना उस हिसाब से बनता था और अपने सामने चीज देख सकते थे कोई भी जाके। आज आप ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन, क्या पता आपको क्या आ रहा है। मुझे रात को एक दिन टमाटर का ठेली वाला मिला था, रात को 10:30 बजे। अभी इनका क्या करेगा, तू कहाँ भागे? मैं अपने सोसाइटी की भारी बात बता रहा हूँ, ऐसे आ रहा था मैं कहीं से घूम कर रात को कहीं से, कह रहा सर ये तो रेस्टोरेंट वाले लेगा। मतलब छटने वाले लोग अच्छे टमाटर अच्छी चीजें अपने घर ले गए, और सड़ी हुई चीज वो एक रेस्टोरेंट जाएगी। उस रेस्टोरेंट का नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी को टारगेट नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा मैं किसी को ब्लेम कभी नहीं करता, वो उसका धंधा चल रहा है, उससे वो उसका काम है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने देखा कि वो सड़ी हुई चीजें वो एक रेस्टोरेंट वालों को उसे बताइए वहाँ खरीदेगा वो। अब वो रेस्टोरेंट तो कहाँ, अब तो आप रेस्टोरेंट सीटिंग तो खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई है। अब लोग क्या रात 2-2 बजे स्विगी ऑर्डर करेंगे, वो स्विगी जोमेटो का काम तो वहाँ तक पहुँचाना है, एंड बना तो रेस्टोरेंट ही रहा है, पर वो रेस्टोरेंट आपकी आंखों के सामने नहीं है। आपको क्या बना के भेज रहा है, क्या डाल के भेज रहा है, क्या पता आप। वरना एक बात बताओ, खाने की मिलावट तो पहले से थी, ऐसा तो नहीं आज की है, लाला करते आए हैं। ये तो नई चीज तो है नहीं कि हम बोल रहे हैं आज। पर आज आपको लाला लोग एटलीस्ट खराब सड़वा चीज नहीं डाल रहे थे, मगर वो क्यों कंकड़ मिला दिया किसी चीज में या किसी चीज में कुछ मिला दिया, इतना होता, मतलब वो इतना लाइफ पे रिस्क नहीं ले रहे थे। वेट करते थे, वो क्या करते थे, वेट समझते हो कि दाल 1 किलो में भारी कंकड़ डालती है 4, तो 50 ग्राम दाल बचा ली। ये वाली चोरी थी, बस समझ रहे हो, ये चोरी होती थी पहले। वो भी आदमी मुंह से निकाल देता था, घर में क्या मुंह से क्या निकालता था, जब मम्मी दाल बनाती थी मैं देख रहा था साफ पूरे दिन में दाल चुकती थी, तो एटलीस्ट शरीर खराब नहीं हो रहा था। अब वो गायब है, अब तो ना किसी दाल चुगने का टाइम है, चावल प्लास्टिक आप सुन ही रहे हो, लस्सन भी चाइनीज सुन ही रहे हो आप चीजें। तो वही जोमेटो तो क्या आपको बना के खिला रहे हैं, वो क्या नहीं खिला रहे हैं। देखिए ऐसे में मैं कहता हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हैं, बहुत सारे काफी हैं। हाँ बहुत ऐसे, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, आप तो बहुत ब्रॉड लेवल पे जानते हो कि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वाकई में अच्छी खान पीन की फैसिलिटी चला रहे हैं। लोग अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छा ऑर्गेनिक खाने में भी काम कर रहे हैं लोग। हाँ कर रहे हैं। लेकिन ब्रॉड लेवल पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी अगर कर सकता है तो पहला प्रेफर करे कि घर के ही इन्वायरमेंट के अंदर अगर उसको 2 टाइम का खाना मिल पाए, 3 टाइम का तो मुझे ज़रूरत नहीं लगता कि 3 टाइम का आदमी को ज़रूरी है, लेकिन 2 टाइम का तो एटलीस्ट उसको खाना मिल पाए। क्योंकि मेरे गांव के अंदर आज भी वही प्रिंसिपल यूज़ होता है। मेरे ताऊ जी जब मैं गांव में 2 टाइम खाना खाते थे, 2 ही टाइम का खाना था। सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में वो पहला खाना खा लेते हैं। 3 टाइम तो अंग्रेजी खाना है ना। हाँ, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक उनके बीच पहला खाना होता है, और शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक उनका दूसरा खाना हो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो चाहे जो मर्जी हो, यही उनका पूरा टेन्योर चलता है। इसी वजह से अपने लाइफ के अंदर वो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर वो जीत पा रहे हैं। एक तो जब आदमी का खाना बड़ा व्यवस्थित होता है ना, उसका दिमागी तौर पर बड़ा सुकून होता है, उसको कुछ टेंशन नहीं। मैंने कहा ना मेंटली, हाँ आपका फूड, मैं जो आपको थोड़ी देर पहले बात बोली, आपका फूड आपका मेंटली डिसाइड कर देगा। हाँ आप जब आहार से सब कुछ है, और मतलब वही जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। सच बात है ये।
कि हमें इस मन से भागना नहीं है। ये मन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मन जो हमने समझा है, जो मैंने जाना है, मन को तो खुश रहना है, मन का ही तो हमारा थोड़ा खुश रहना है। हम ये हंस रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये क्या, ये तो हम ऐसे कर लो हंस ये तो जाओगे, हमारी बॉडी है। ये तो बॉडी है। जो असली खुशी मिल रही है, जो वो मन को, मिल रहा है, वो मन है, वो मन को है। तो बिल्कुल हमारा जो साथी है असली, वो हमारा मन है। मन के विरुद्ध नहीं करना हमें अपना जीवन व्यतीत। तो वो जो आप एकांत क्या है, एकांत जो आपने अकेला होकर मन का समझाया, एकांत का मतलब अपने मन के साथ हो आप, मन के साथ, अकेले मन के मतलब साथ हो आप अपने किसी बॉडी के साथ भी नहीं हो, बॉडी के साथ भी नहीं हो। इसीलिए मन के इसी ट्रांजिशन को समझते हुए हमने इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन का और इस पूरे चैनल का नाम भी मन संग ही रखा है कि अगर आदमी का मन संग ही साथ में नहीं है ना, अगर आदमी मन संग ही नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कुछ वो कर सकता है। अपने किसी भी लाइफस्टाइल का कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, या अपने लाइफ के अंदर भी कुछ कर सकता है। जैसे ही आप अपने मन को अपने साथी बना लेते हो ना, तब आप अपने सारे की सारी चीज़ों में अवेयर होना चालू कर जाते हो। जैसे कि आपका तो मुझे पता ही है, आप उतने स्पिरिचुअली अवेयर नहीं थे, बिल्कुल मतलब भगवान के ऊपर भी आपको इतना ट्रस्ट नहीं था। और हमारी जब बातें होती थी, आप बोलते भी थे कि मुझे उतनी, मतलब पूरी तरह एथिस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके परिवार में सब भगवान को मानने वाले ही लोग थे, तो मैं आपको पूरी तरह एथिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो वाली मतलब ज़ील नहीं थी भगवान के प्रति। क्योंकि जब आदमी ने खुद को ही नहीं समझा, खुद को ही नहीं जाना, तो आदमी भगवान को कैसे समझ लेगा। बिल्कुल। तो मैं आपसे कहता था, मैं भगवान को दोष नहीं देता था। हाँ, मैंने आपसे कहा, मैं ब्लेम नहीं, आपका मुझसे कोई नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी उस चीज के ऊपर। नहीं लड़ाई, मैंने लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जनरल इसकी बात कर रहा हूँ कि मेरा भगवान को लेकर भी ब्लेम नहीं था। मैं कहा मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? मेरा मन को उस टाइम नहीं पता था कुछ भी। मन को जानने के लिए पहले तो आपको मन से बात करनी पड़ी, खुद से। लोग कहते हैं बात नहीं करके अपने आप से कैसे बात करोगे, और अपने आप से बात नहीं करोगे तो किसी और से बात नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। हर चीज पहले अपने मन को बोलो, अपने मन से बात तो करो। जब करी तो आपके सामने चीजें और स्पिरिचुअल होके शांति मिली। मैं नहीं कहूँगा स्पिरिचुअल मुझे बड़ा सुकून मिला है, बड़ी शांति मिली है और अच्छा लगता है, तो मैं करता हूँ। पहले भी वही करता था, जब नहीं करता था तब मुझे वो अच्छा लगता था। आज मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मन को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे सिंपल सी बात है। अब ऐसा भाई, जैसा मैं जितना जानता हूँ, भाई ने सारे के सारे ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण कर रखा है, चारों धामों का भ्रमण कर रखा है, और भाई अब प्योर लेवल पे शिव भक्त बन गए हैं, शिव को अपना ईष्ट बना लिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शिव की भक्ति है, या फिर जैसे कि आपने अपने ईष्ट को बनाया शिव, मैंने अपने ईष्ट को बनाया प्रभु श्री राम, तो जो मुझे समझ में आता है, आदमी जैसा अपने मेंटली तौर पे होता है, जिस तरह की उसकी मतलब प्रोसेस होती है मेंटल तौर पे, उसी तरह का वो अपना ईष्ट का चुनाव करता है। जैसे कि मुझे जो पसंद थे, मतलब मेरे को जो ठहराव पसंद था और चीज़ों के अंदर एकदम शांति पसंद थी, एकदम बिल्कुल ऐसी चीज़ें पसंद थी, तो मेरा चुनाव ईष्ट का हुआ। और मेरे को मन ने ही मेरे को बोला कि मेरे को प्रभु श्री राम का ही चुनाव करना है और प्रभु श्री राम को ही मानना है मेरे को। आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपको मतलब प्रभु श्री महादेव को ही अपना ईष्ट मानना है? बड़ा सही सवाल पूछा आपने। इसके पीछे का आपको मैं रीजन बताता हूँ। थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो सकती है, 2-4-5 मिनट की। जब मैं छोटा था और जब मैं भगवान को इतना नहीं मानता था, और घर वाले सब पूछते थे, अगर मम्मी खूब कहती रहती थी मंदिर चला जा, मंदिर, मैं मंदिर भी नहीं जाता था। लेकिन मैं दोस्तों से बात करता था, शायद आपसे करी नहीं करी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा था अगर दुनिया कोई चला रहा है और भगवान है इस दुनिया में, तो भोलेनाथ सबसे बढ़िया भगवान लगते हैं। बचपन बच्चे जैसे कहते हैं, जो हमारे माँ बाप ने महाभारत दिखाई, हमें श्री कृष्ण दिखाए, वो घर में देखते तो नहीं हमने, तो उन सबसे हमारी इमेज बनी है। सिंपल सी बात है, तो जो बच्चों को जैसा दिखाओगे मुझे वहीं से बनती आ रही है। सही बात है। हमें भगवान तो आगे खुद मिले नहीं है, इमेज तो हमारी वहीं से बनती आई है। तो उस इमेज में मुझे भोलेनाथ की सबसे अच्छी इमेज लगी। अच्छा। अब ये अंदर से बचपन में ही, तो ऐसा नहीं कि एकदम से भोलेनाथ आए हैं, थे पहले से ही, थोड़े उभर के नहीं आ पा रहे थे। अच्छा। मन से नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं उन चीजों की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। फिर जब मेरी मम्मी नहीं रही, फिर ऐसा लगा पहली बार मेरे सामने कोई चीज गई, जो कहते हैं लोग जाते नहीं, मेरे सामने से जो ना जाने वाली चीज थी एकदम चली गई। हर किसी घर में पहले कोई हादसा होता है, पहले कोई डेथ होती है, अब पहले कोई अपना आता है। मम्मी से मेरी बहुत अटैचमेंट, बहुत प्यार था। तब मुझे बड़ा एहसास हुआ, बड़े भोलेनाथ की याद सी आई, बड़ा महसूस सा हुआ। पता नहीं क्या उन्होंने मुझे, मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे सपने में दिखे, ये तो नहीं कहूँगा,
पर बड़ी अंदर से ही कभी कभी कुछ चीजें ना मन के अंदर से आने लगा, शांत हो गया मैं। हाँ, और शांत हुआ तो भोलेनाथ की याद आई। फिर मैं जब पहली बार मंदिर गया भोलेनाथ के, वहाँ बैठा तो बड़ा वाइब्स, मैं ना वाइब्स मेरे साथ है थोड़ा वाइब्स को लेके। मैं अगर किसी के घर के भी जा रहा हूँ तो मुझे उसके घर की नेगेटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स में फील, मुझे आदमी के अंदर ही नेगेटिव पॉजिटिव फील होने लगता है। अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा वो मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि वो आदमी गलत है, नहीं। ये भोलेनाथ अपने मन में रखता हूँ। भोलेनाथ की क्या सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, उनको कोई पूजे। एक बात, इससे भोलेनाथ और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसे कहते हैं, दोनों मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं समझाता हूँ आपको मैं। भोलेनाथ कोई भी तपस्या करता था, सबको फल मिलता, चाहे वो शैतान करे चाहे वो इंसान करे। सही बात है। इसका मतलब समझते हो आप? आप क्या सोच रहे हो, आप क्या मांगते हो, ये मैटर नहीं करता कि आप अच्छे इंसान हो। आपका मन क्या मांगता है, ये आपके, हाँ उसका फल जरूर मिलेगा आपको। फल तो कर्मा में लिखा है, वो अच्छा, वो अलग चीज हो गई। लेकिन भोलेनाथ वो सबसे वो फेर थे। उनके पास कोई भी आएगा, उनका काम है देना। अगर आपने मेरी तपस्या करी है, अगर आपने मेरा ध्यान करा है, तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। और ये सिर्फ ऐसे करने वाले सिर्फ भोलेनाथ ही थे। बोले थे ना, क्योंकि भोलेनाथ हैं। हाँ, और पर वो भोले तो साथ में नाथ भी थे। वो बात अलग है, तोड़ साथ में रखते थे अपने पास, क्योंकि दुनिया सृष्टि चलानी है इसी तरह। तो ये लोग कहते हैं तब से मेरा, जब मैं पहली बार मंदिर गया भोलेनाथ के, तब से मेरा आस्था, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी वहाँ वाइब्स जो मुझे मिली, वाइब्स का मतलब मुझे जो शांति, मुझे देखो संतुष्टि जो मिली, कहते हैं संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो मैं किसी के कहने पे नहीं गया, मैंने कुछ चमत्कार नहीं देखा, मैं ये कहूंगा कि मैंने, पर जो संतुष्टि मिली, संतुष्टि के बाद जो जीवन में चेंज हुआ, देखो जब आप संतुष्ट हो जाते हो ना, तो आपका जीवन वैसे ही चेंज होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज से, चाहे आप इतने में संतुष्ट हो, इतने में संतुष्ट हो, चाहे आप घर से संतुष्ट हो, चाहे एक नौकरी से। आपने देखा होगा हमारे पिता अपनी सरकारी नौकरी बड़े संतुष्ट थे, तो आज बड़े ठीक है वो। आपके हमारे पिता सरकारी नौकरी बड़े संतुष्ट थे, उनको भी ये नहीं चाहिए वो चाहिए, वो तो उनको संतुष्टि मिल गई थी कि भाई ऐसे जीवन काटना है, बच्चे बड़े करने हैं, तो वो बड़े संतुष्ट और आज तक वो चलते आ रहे हैं, उनका वो है। तो मुझे वो संतुष्टि मिली, तब से मैं उनका इतना वो हो गया। फिर मैंने जितना पढ़ा, जितने मैंने देखे आरती टीवी में, बचपन में घर वालों ने दिखाया हमें, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम करे, जो संतुष्टि मिली, जो शांति मिली, और जिससे उससे मेरा जीवन चेंज हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि करके सबको देखना चाहिए, और जो मन में आ रहा है, हमारे यहाँ इतने भगवान हैं, इतने वो हैं, और सब में अच्छाइयाँ हैं, सबने कुछ ना कुछ दिया है किसी रूप में, और सबकी सबसे अच्छी चीज दिखाई गई है। इसलिए समझाता हूँ, इसलिए मैं एक चीज कहना, अपने भगवान से रिलेटेड एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे हर इंसान एक सा नहीं हुआ है, हमारे हर भगवान को अलग अलग बनाया गया है। एक चीज सिखाई गई है कि देखो श्री कृष्ण ने क्या करा, जब जरूरत थी तो महाभारत भी लड़ी, श्री राम ने राजपाट भी छोड़ा, भोलेनाथ ने शैतान को भी शक्ति दी। इसका मतलब समझते हो कि ऐसे ही हर इंसान एक सा नहीं हो सकता। हमारे भगवान भी अलग अलग चीज सिखा के गए, अलग अलग लेवल पे रहे, अलग चीजों पे रहे हैं। मुझे भी ना रामायण में जो प्रभु श्री राम का जो पूरा का पूरा जो मतलब पूरा ओरिएंटेशन है उनका, मतलब आप जिसको भी देखते हैं ना, अपने हम जीवन के अंदर भी ऐसा अमल करते हैं कि अपने पीछे का बड़ा पछतावा होता है, पीछे की बड़ी बातें होती है, उनको जो साथ लेके आदमी चलता है। लेकिन आप चाहे रामायण हमने टीवी पे देखी है, जब रामायण जो पढ़ी है उसके में भी आप जब देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि भगवान श्री राम ने कभी भी जो उनके साथ पीछे का घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर कभी अफसोस नहीं किया। मैं आगे ब्लेम वाली बात आ गई फिर दोबारा। उसको ब्लेम कहते हैं। बस आप घटना को अगर आप डिस्कस कर रहे हो, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, कभी ब्लेम मत करो, कभी ब्लेम मत। भगवान ने कभी ब्लेम नहीं किया। मतलब अगर सीता जी को रावण ने अपने माया जाल के अंदर फंसाकर उनका अपहरण किया, तब भी प्रभु श्री राम ने कभी भी सीता माता को ये नहीं बोला कि तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों क्रॉस करी। सीता माता के ऊपर कभी भी उन्होंने पछतावा नहीं किया, या फिर जो प्रभु श्री राम ने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर सीता ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करी होती तो क्या होता। उन्होंने कभी इस चीज के ऊपर कभी सोचा ही नहीं, ना कभी उनका कोई डिस्कशन है। मतलब जो उन्होंने अपने लाइफ के अंदर कभी कर दिया, जो भी उनके लाइफ के अंदर कोई ऐसा घटनाक्रम हो गया, उन्होंने कभी भी उस चीज का कभी डिस्कशन नहीं किया। नहीं, आप देखेंगे महाभारत के अंदर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे वो पुरानी चीजों का बड़ा पश्चाताप हो रहा है, मतलब पुरानी चीजों के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। ऐसे अर्जुन अपने मैदान में खड़े हैं, अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, और वो श्री कृष्ण से अपने पुरानी बातों को लेकर ही जिरा कर रहे हैं, या फिर बातें कर रहे हैं कि मैं कैसे लड़ूं, मैं अपने उनसे कैसे लड़ूं, जिनके साथ मैं पला पोसा हूं। तो अपने पुराने टाइम को याद करके उसके ऊपर पश्चाताप करके वो आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
ऐसा कभी प्रभु श्री राम ने नहीं करा। वही बात है, उसमें इसको ही आज की डेट में ब्लेम कहा जा रहा है कि अब मैं वैसा करता तो वैसा हो जाता, मैं ये कोर्स कर, कुछ लोगों ने ऐसे एग्जांपल वर्क की जॉब वालों कह दूं यार मैंने तो इस प्रोफेशन में गलत घुस गया, मैं काश वो कर लेता। अरे वो कर लेता, वो तूने कर लिया है, वो दोबारा कर ले, वो कर लेता, मतलब ब्लेम हो गया, वही पछतावा, आज ब्लेम पछतावा कि वो हो गया, उसको छोड़ दो। और जनरेशन उसको छोड़ ही नहीं पा रही है, उस पर ही ब्लेम, अपने आप को ब्लेम कर रही है। जब आप अपने आप को ब्लेम ही करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे आप किसी भी चीज में, चाहे आपको किसी घर परिवार से निकलना है, आपकी लड़ाई झगड़े हैं, चाहे आपको किसी जॉब से निकलना है, आपको जॉब नहीं बन रही, आपको जॉब अच्छी लग रही, चाहे आपको कोई बिजनेस में आगे बढ़ना है, या आपको आपसे कोई स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड कोई चीजें हैं, जब तक आप वो चीज पीछे नहीं छोड़ोगे, आगे की बात नहीं करोगे। अच्छा, आप फ्यूचर बात कर नहीं रहे हो कि मैं ये कर लूंगा, बोलो तो अच्छा लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, ये भी अच्छा लगता है, मैं काश वो कर लेता, ये समझ नहीं आता मुझे। तो मेरा ये मानना है, ये बात बिल्कुल सही। पछतावा कभी नहीं होना चाहिए। पछतावा, देखिए मैं वही बात को दोबारा, मतलब पछतावा हो भी जाए पर वो गलती उसको दोहराओ मत। हाँ, जैसे कि आजकल बड़ा ये चलन है कि गीता हमें ये सिखाती है कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन मुझे जो मेरा अध्ययन कहता है, मेरा अध्ययन ये कहता है कि गीता हमें ये नहीं सिखाती कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो, बल्कि गीता हमें ये सिखाती है कि कर्म ऐसा करो कि फल की चिंता तुमको ना रह जाए। हाँ। आप कुछ गलत कर्म कर रहे हो तो तैयार रहो कि सजा तो मिलेगी, चाहे भरी देर हो जाए, इसमें भले देर हो जाए, लेकिन तुम तैयार रहो कि तुम्हें मतलब सजा उसकी पक्का मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई सही का अपना जो आपको जो अच्छा लगता है कि आपका जो मतलब सैद्धांतिक तौर पे, हमारे शास्त्रीय तौर पे जो चीज सही है और हम वो कर रहे हैं सैद्धांतिक तौर पे, हम उसके फल की चिंता ना करके हम उस प्रोसेस को एंजॉय करें। क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि हमारी डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जब कहीं पहुंचे, जैसे आप भी अपनी जर्नी में देखोगे तो आपको मजा अब इस लेवल पे पहुंच के नहीं आया होगा, बिल्कुल। आपको मजा उस जर्नी में आया होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने की जो जर्नी है। असली जो बात है वो जर्नी की है, वो डेस्टिनेशन की नहीं है। मैं उस जर्नी को इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं फिट हो रहा हूँ, मैं जर्नी को बोलता हूँ, मैं ग्रेटफुल उस चीज के लिए कि मुझे ये जीवन मिला, और मैं चाहता हूँ हर बार मुझे यही जीवन मिले, क्योंकि जर्नी में बड़ा मजा आया, कठिनाई निकलते बड़ा मजा आया। जब कोई चीज बिल्कुल बैठे बैठाए मिलती है तो मुझे लगता है मैं फिर ये वाला मजा ले पाता जो मुझे आज आ रहा है, या जो मुझे आज फील हो रहा है, जो मैं आज फील कर पा रहा हूँ, मन की बात, जो मन को फील हो रहा है। कुछ चीज आपको लिटरली मिल जाए, यानी आपके पास सुख ही दुख, फिर आपको पता ही चलेगा वो सुख है। अगर आपको दुख नहीं मिलेगा तो सुख का पता ही नहीं चलेगा आपको। सही बात है। जीवन में सुख ही सुख है तो आपको उसको सुख थोड़ी हुआ। सुख का मजा तो तब है जब जीवन में कठिनाइयां दुख आए, तब है सुख का मजा, कि दुख भी है तब सुख है। लेकिन जिसने सिर्फ सुख ही सुख देखा है उसे कैसे पता ही सुख है। अब मुझे लगता है सुख तो कुछ है ही नहीं, है कुछ नहीं है सुख। एग्री करता हूँ, सुख तो मैं सुख का वर्ड एक जनरेशन के हिसाब से ले रहा हूँ मैं, जिसको लोग सुख का नाम दिया जा रहा है। मेरे को लगता है खुशी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, कुछ ऐसा इमोशन हो सकता है, लेकिन सुख इज बेसिकली अ मिथ। आप खुश हो सकते हो, आपको उस चीज से प्रशंसा मिल सकती है, आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन जो ये सुख है ना, सुख मेरे कंसेप्शन में तो वो एक मिथ है। आदमी जब सुखी हो जाता है ना, उसको लगता है कि सुखी हो गए तो वो एकदम सिक्योर हो जाता है, आदमी समझता है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वही सबसे बड़ा एकदम गलत चैनल है आदमी का पिन आउट होने का। तो हम इसी डिस्कशन, मुझे आज इस डिस्कशन को करके एक बात तो समझ में आई है कि ये चैनल या फिर इस तरह की वीडियोस बनाना हमारे लिए, मुझे लगता है, व्यर्थ नहीं होगा। अगर हमारा कंटेंट कुछ गिने चुने ही लोग देखें, अगर कुछ जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर अनुभव हुआ हो या वो करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा अनुभव जो उनकी लाइफ के अंदर ड्रामेटिक चेंज कर पाए, वो लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं होगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी जो आपको बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स लगेंगी, आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आपको चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे उसके रेस्पॉन्सेस मिलेंगे, इस बात के लिए हम अश्योर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को आपके सामने खोलें, आपको बताएं कि हमने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंज, अभी तो हमने आपको बताया कि हमने करे चेंजेस। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस करे, तो मुझे लगता है सुमित भी हेल्प करेंगे पूरे के पूरे चेंजेस को बताने में, कि किस तरह के हमने पूरे के पूरे अपने अनुभव करे और क्या हमने अपनी लाइफ के अंदर मॉडिफिकेशन करे। दोनों अपना बताएंगे, आप जानना चाहेंगे दोनों के में थोड़ा डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो लोग हर किसी का अपना एक चेंजेस होता है, तो आप जब कोई भी लोग करना चाहेगा, जानना चाहेगा, तो अपने हिसाब से चेंजेस को आगे बढ़ाएगा। तो बस
तो मैं ये चाहूंगा अपनी बॉडी के खुद स्टूडेंट बने। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको अपनी बॉडी का स्टूडेंट खुद बनना है। अपनी बॉडी को एज इन आप कुछ ऐसी एज इन बुक ट्रीट कीजिए कि आपको ये जो किताब है ये पढ़नी है। आप जितना आप ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आता है कि आप कुछ नहीं जानते। हाँ, आप जितना ज्यादा खोलेंगे अपने आप को, आपको समझ में आएगा कि आप कुछ नहीं जानते। और प्लीज 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 आप चाहे हमारी किसी भी बात का अमल ना करें, किसी भी बात को ना माने, किसी भी बात को मतलब ना फॉलो करें, लेकिन एक बात को जरूर फॉलो करें कि अपने एकांत को, अपने बोर्डम को एंजॉय करना सीखें। अकेलेपन को नहीं, दोबारा फर्क समझाओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ अकेलेपन को नहीं, एकांत को। आप एकांत को अनुभव तब करेंगे जब आप कहीं शांति में, ऐसा जरूरी भी नहीं एकांत के लिए आपको कहीं अकेला बैठना भी जरूरी नहीं है। एकांत आदमी परिवार के साथ बैठ के भी हो सकता है। गृहस्थ आदमी भी घर के अंदर भी एकांत के अंदर रह सकता है अगर चाहे तो। बिल्कुल। नहीं तो सबसे अच्छा मीडियम तो यही है, आप जाएं कहीं जाके नेचर में जाके बैठें, आराम से अपने बारे में सोचें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिटेट करें, मेडिटेट करना मुझे लगता है कि आपके लिए, किसी के लिए भी बड़ा शुरुआत में बड़ा टफ हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप आराम से बैठें, सिर्फ और सिर्फ बैठें। मेडिटेट से पहले आप अपने आप को जाने, अपने आप को आप अपने आप को बैठें और बस अपनी सांस को केंद्रित करें। मतलब अपने सांस पे फोकस करें, चाहे आंख खुली हो चाहे बंद हो, कुछ नहीं मतलब। आप बस अपने सांस को अनुभव करें कि मेरी सांस जा रही है, मेरी सांस आ रही है, मेरी सांस जा रही है, मेरी सांस आ रही है। आपको अपने दिमाग के अंदर कोई भी भाव को लाना नहीं है। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल एक्चुअली क्या है, हम 24 घंटे तो हमारा दिमाग भाग ही रहा है। हमारा दिमाग ऐसा है नहीं कि एक भी क्षण के लिए खाली बैठा हो। हम सो रहे हैं तब भी दिमाग भाग रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दिलवाने के लिए, उसको थोड़ा सा ठहराव दिलवाने के लिए हमें फिर समझ में आया कि पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या, पूरा का पूरा जो कॉन्शियसनेस है, सब कॉन्शियसनेस है, ये पूरा का पूरा ये पोर्टफोलियो काम कैसे करता है, पूरा का पूरा हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। तो इसी बात पे हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। और लेकिन अगर हमें आप लोगों का सहयोग मिला और हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा समझ में आया कि हमारी कुछ इस कॉन्वर्सेशन से किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को लग रहा है कि अपने जीवन के अंदर चेंजेस किया जा सकता है, तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स है। आप उसके अंदर हमसे जो भी जुड़े सवाल हैं आप उनको पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। लेकिन हम आपसे ये प्रॉमिस जरूर करते हैं कि हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स आपके सामने हर वीक, हर कुछ दिनों के अंदर लेके आएंगे जो कि हमारे लिए, हमारे प्रोसेस के अंदर बहुत हमें काम करे। उसमें स्पिरिचुअलिटी है, सबकॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, मेडिटेशन है, मैनिफेस्टेशन है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने महसूस किए, देखे हैं, जो हमने देखे हैं। इसके बाद हम किताबों की भी बात करेंगे कि हमने क्या किताबों के बारे में अध्ययन किया है, और हमारे मतलब जितना हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि हमें बहुत ज़्यादा पता है, हमें जितना थोड़ा बहुत 0.01 लेवल का पता है उतना ही हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हमें पता है एटलीस्ट वो तो हम लोगों को बताएं। हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई लोग फॉलो करें, हमें कोई हमारे पीछे हमारी बातों को सब कुछ माने, लेकिन सिर्फ इतना करें कि अपने ऊपर विश्वास करें और ये सोचें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और सेम बात मुझे लगता है कि सुमित भी इस बात से एग्री करेंगे। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, नॉन सब कुछ नहीं है, बस करना चाहो, बस करने की चाह होनी चाहिए। तो हम आपसे अब विदा चाहेंगे इस वीडियो में। हम इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ में, अगले नए किसी उस जरूरी विषय के साथ में। सो उसके लिए आप हमेशा हमारे चैनल के साथ में, हमारे पूरे के पूरे कम्युनिटी के साथ में ट्यून रहिए। अभी हमारी ये नई ग्रोथ है, नया चैनल नए हमने स्टार्टअप किया है। अब देखते हैं ये हमें कहाँ तक लेके जाता है और किस जर्नी में हम क्या क्या नई चीज़ देखते हैं। हम ऑलरेडी एक विज़न के साथ चल रहे हैं। हमारा ये विज़न है कि हमने जो लाइफ में अभी तक देखा है या समझा है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें, एकदम फैक्चुअल चीज़ें। कोई इसके अंदर हम सुपर हीरो वाली बातें नहीं बताएंगे आपको फलाना चीज़ खानी है, दिखाना चीज़ खानी है, ये करना है, वो करना नहीं। एक सिंपल सा रूटीन आपको फॉलो करना है, एक सिंपल सा रूटीन आपको देखना है जो सबने किया था, मतलब जो सब करते आए हैं, वो कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो
आप सबका इस वीडियो से अभी तक अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अरे और हर हर महादेव, जय श्री राम।